यू ऑल आर वेरी एक्साइटेड फॉर दिस, तो आपका 1 मिनट भी वेस्ट ना करते हुए नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड, हम इस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। सो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले क्या कहते हैं, एक रिक्वेस्ट है, अपना 100% फोकस यहाँ रखें। एटलीस्ट मैं आपके सामने लाइफ के कुछ ऐसे फैक्ट शेयर करने वाला हूं जो आपकी लाइफ में बहुत बड़े लेवल पे वैल्यू ऐड कर सकती हैं। हमारी कंपनी की जो फिलॉसफी है वो है रियलाइजिंग थ्रू मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और फाइनेंशियल। राइट, मैं आप सबको कुछ देर के लिए म्यूट कर रहा हूं। राइट, आपके जो क्वेश्चंस होंगे आफ्टर द प्रेजेंटेशन मैं 1 बाय 1 करके एक पर्सन के क्लियर करूंगा। फॉर दैट पॉइंट ऑफ व्यू यू डोंट नीड टू वरी, आपको सिर्फ पेन डाउन करने हैं अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं। जब ये प्रेजेंटेशन फिनिश होगी तब तक आपके मैक्सिमम 90 से ज्यादा पर्सन के क्वेश्चन के आंसर आपको मिल चुके होंगे। राइट, सो हमारी कंपनी की फिलॉसफी क्या है, रियलाइजिंग करवाना लोगों को थ्रू मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और फाइनेंशियल हेल्थ। राइट, होता यह है कि ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में फाइनेंशियल हेल्थ को क्रिएट करने के चक्कर में सबसे पहले जो कॉम्प्रोमाइज करते हैं वो है फिजिकल हेल्थ, और जहां फिजिकल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होती है वहां मेंटल हेल्थ अपने आप ही डिस्टर्ब हो जाती है। अब लाइफ में ना ये तीनों का बैलेंसिंग अप्रोच होना बहुत जरूरी है, और अनफॉर्चुनेटली ये बैलेंसिंग अप्रोच हमारे कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में भी चैप्टर इसका मिसिंग है। राइट, हर चीज की एजुकेशन है लेकिन लाइफ में हेल्थ या वेल्थ क्रिएट करने के रिगार्डिंग सोर्स या उस लेवल के एजुकेशन कहीं ना कहीं कुछ चैप्टर में वो मिसिंग हो चुका है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, फिर दूसरा सुख घर में माया। तो पहले निरोगी काया के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं फिजिकल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, जनरली ये देखा गया है कि जो भी इंसान अपने आप को फिजिकली फिट देखना चाहता है तो वो क्या क्या करता है। अगर आपने कोरोना टाइम पीरियड एक्सपीरियंस किया होगा तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, लोग लग्जरियस से लाइफ पर शिफ्ट हो गए। उन्होंने उस डाइट को लेना शुरू कर दिया जिसमें कहीं ना कहीं उनको हेल्थ मिलना शुरू हो गई। जैसे उन्होंने अपनी डाइट में एक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ये सब चीज कंज्यूम करना शुरू कर दिया। कुछ ने काढ़ा बनाना पीना, ये लाइक दिस। और जनरली अगर हमसे पूछा जाए हमें क्या करना चाहिए, साउंड स्लीप, गुड डाइट, साइकिलिंग, एक्सरसाइज, दीज आर द थिंग्स। बट एक चीज है जो कहीं ना कहीं मिसिंग है, वो है हमारी लाइफ में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है वाटर। हम ये सब जानते हैं जल ही जीवन है, लेकिन सिर्फ जानते हैं, समझते नहीं है। आज समझना है और ये भी समझना है कि जल ही जीवन है ये क्यों कहा गया है। भोजन ही जीवन है ये भी कहा जा सकता था, हवा भी जीवन है ये भी कहा जा सकता था, जल ही जीवन है ये क्यों कहा गया है। और कौन सा जल है जो वाकई में जीवन कैरी कर रहा है। सभी जल में जीवन भी नहीं है। कुछ जल ऐसे हैं जो बीमारियां दे रहे हैं, तो कुछ जल ऐसे हैं जो बुढ़ापा दे रहे हैं, और कुछ जल ऐसे हैं जो अर्ली और पेनफुल डेथ दे रहे हैं। और आज एक एक चीज तरीके से क्लियरिटी के साथ में समझना है। हमारी बॉडी मोर देन वाटर डिपेंडेंट है, बट फिर भी हमारा खाने पर। राइट, अब अगर हमारा ज्यादातर फोकस, नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमारी बॉडी अगर मोर देन 70% वाटर डिपेंडेंट है तो हमने एक चीज समझनी है, हमारा कौन कौन सा ऑर्गन कितने परसेंट वाटर कैरी कर रहा है। हमारा ब्रेन 75% वाटर डिपेंडेंट, किडनी में 83% पानी है, लीवर में 86%, तो ब्लड में 83%, मसल 75%, तो हार्ट 79%। हमारा एक एक ऑर्गन कितना पानी कैरी कर रहा है, यू कैन ऑब्जर्व इट। अब ये हम जरूर चाहेंगे कि ये हमारे ऑर्गन प्रॉपर तरीके से फंक्शन करें, क्योंकि आज आप देख पा रहे हैं किसी की हार्ट की ब्लॉकेज हो रखी है, तो किसी के ब्लड में इंफेक्शन है, किसी का लीवर फैटी है, तो किसी की किडनी की डायलिसिस है, किसी के माइग्रेन है, तो मल्टीपल चैलेंजेस को पर्सन फेस कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि ये ऑर्गन प्रॉपर तरीके से फंक्शन करे, उसके लिए हमें पानी की क्वालिटी और पानी के स्ट्रक्चर, ये दोनों फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करने जरूरी है। किस क्वालिटी का और किस स्ट्रक्चर का पानी आज हम और हमारा परिवार पी रहा है, इसको समझना जरूरी है। जनरली मैं किससे पूछता हूँ आप पानी क्यों पीते हो, तो मुझे जवाब मिलता है प्यास बुझाने के लिए। बट क्या रियल मायने में सिर्फ प्यास बुझाने के लिए पानी पीना चाहिए? नहीं, प्यास बुझाने के बाद जो पानी पीता है या प्यास बुझाने के लिए जो पानी पीता है वो तो थर्ड स्टेज है डिहाइड्रेशन की। राइट, मैं आपको कुछ रीजंस देने चाह रहा हूं, जिसमें फर्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन है एडिंग डाइजेशन ऑफ फॉर्म सलाइवा। हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करने में और हमारी जो सलाइवा, जो मुंह की लार है, उसकी क्वालिटी डिपेंड करती है हम कितनी क्वांटिटी में और किस क्वालिटी का पानी इनटेक करते हैं। राइट,
आपने देखा होगा कुछ जानवरों को जिनकी जीभ जहां पहुंच जाती है वहां पर वो अपने घाव को खुद सेल्फ लेवल पे ठीक कर लेते हैं, और जहां नहीं पहुंच पाती वहां पर वो घाव नासूर हो जाता है, राइट, क्योंकि हमारी लार में ही वो एंटीऑक्सीडेंट एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। सेकंड आता है ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिशन। मैटर ये नहीं करता आप अपनी बॉडी में कितना न्यूट्रिशन डालते हैं, मैटर करता है वो न्यूट्रिशन कितने % सेल्स में पेनिट्रेट करता है, राइट। ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में, बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस करने में, सेल्स को मल्टीप्लाई करने में, एनर्जी को जनरेट करने में, इवन हीलिंग वुड्स हमारे घाव को भरने में, लुब्रिकेशन ऑफ जॉइंट्स, हमारी जो जॉइंट्स होते हैं ना, ये जो आप जॉइंट्स देख रहे हैं, ये इसका लुब्रिकेशन हो रहा है, लचीलापन, ये जो है ये भी वाटर से हो रहा है, राइट। अब उसके लिए भी वाटर रिक्वायर्ड है। मेटाबॉलिज्म का इंप्रूव होना, हमारे एक सेल तक ऑक्सीजन का पहुंचना, जब एक सेकंड थर्ड फ्लोर पे हम जाते हैं तो हमारी ऑक्सीजन हमें सांस ज्यादा चढ़ता है, राइट। तो हमारे एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचना, उसके लिए भी पानी का ही रोल है। उसके बाद एक एक सेल के अंदर जितना वेस्ट एक्यूमुलेट हो रहा है ना, उसका बाहर जाना, उसके लिए भी पानी जरूरी है। सोच के देखिए, इतना सारा काम अगर पानी कर रहा है तो पानी को हम लाइट मोड पे कैसे ले सकते हैं? सो अब समझना क्या है, ये सारे के सारे काम जो पानी कर सकता है, क्या हमारा पानी कर रहा है जो हम पी रहे हैं? इसलिए आप बैठे हो यहाँ पे, ठीक है ना। और इस टॉपिक के ऊपर इंफॉर्मेशन दी जाएगी, क्योंकि अगर पानी की क्वालिटी और पानी का स्ट्रक्चर हमारे ऑर्गन के फेवर में नहीं है तो वो काम नहीं कर पाएगा जो काम उसे करना चाहिए। देखिए 33% वाला और 93% वाला दोनों पास होते हैं, दोनों एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हैं, राइट। लेकिन मैटर करता है कि 33 और 93 देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। ये सारे काम हो रहे हैं लेकिन कितनी परसेंटेज कम है ये समझना है, और सिर्फ पानी की क्वालिटी स्ट्रक्चर चेंज करके आप परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं, राइट। अब हमें समझना है, डू वी रियली नो वाटर, क्या वाकई में अपने पानी के बारे में जानते हैं? क्योंकि जो हम जानते हैं वो क्या है, फिल्टर वाटर, सॉफ्ट वाटर, मिनरल वाटर, ज्यादा से ज्यादा डर्टी और क्लीन वाटर। लेकिन हम क्या नहीं जानते, हेल्दी वाटर और अनहेल्दी वाटर। सोच के देखिए, इमेजिन कीजिए, डेली बेसिस पे अगर मान लीजिए आपने अपने घर बनाया और डेली खाना शुरू किया, बर्गर क्लीन जरूर हो सकता है लेकिन हेल्दी नहीं हो सकता, राइट। लेकिन अगर उसी के तौर पे अगर आप फ्रूट्स खाएं या वेजिटेबल्स खाएं, वो खा सकते हैं, वो हेल्दी है। इसी तरह से कौन सा पानी उस बर्गर की कंडीशन का और कौन सा पानी उस ताजे फल या फ्रूट्स की कंडीशन या वेजिटेबल की कंडीशन का, आज हमने उसको समझना है। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपने आप को प्लीज म्यूट रखिए। कोशिश मैं कर रहा हूँ बट फिर भी कुछ ना कुछ पर्सन ज्वाइन कर रहे हैं तो वो म्यूट नहीं हो पाता। तो हेल्दी वाटर किसे कहेंगे? हेल्दी वाटर के कुछ नेचुरल रिसोर्सेज है। कुदरत ने वो पानी दिया है जिसमें हीलिंग छुपी हुई है। जैसे गंगोत्री के गोमुख से निकलने वाले पानी को हम हेल्दी वाटर कहेंगे, आबे जमजम के पानी को हम हेल्दी वाटर कहेंगे। फ्रांस, जर्मनी और मैक्सिको में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां हेल्दी वाटर के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यानी कुदरत ने वो पानी दिया जिसमें हीलिंग छुपी हुई है। और एक जगह और है होंजा वैली, जो कि नॉर्दर्न पाकिस्तान में लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसी जगह है जहां लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन है लोगों का। सबसे ज्यादा अगर लंबा जीवन कोई जीते हैं तो होंजा की है। कितना लंबा जीते होंगे? लगभग 120 साल। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि वहां जो लेडीज होती हैं 60 ईयर्स में भी अपने बेबी को कंसीव कर सकती है। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात, वहां जो लोगों को यह भी नहीं पता कि कैंसर, डेंटल कैरीज प्रॉब्लम्स या बोन डिकेट प्रॉब्लम्स होती भी क्या है। रिसर्च ने क्या प्रूव किया है? रिसर्च ने प्रूव किया द मेजर कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ द हेल्दी लॉन्ग लिविंग पीपल इज देयर लोकल वाटर। वहां का जो लोकल वाटर है ना, वो सबसे बड़ा रीजन है वहां के लोगों का लंबा जीवन जीने का और हेल्दी। और वो वाटर को परफेक्ट नेचुरल वाटर कहा गया, राइट। और अगर मैं बात करूं उस पानी की, उस पानी के अंदर क्या वो प्रॉपर्टीज पाई गई है? एक पर्सनैलिटी जिसका नाम है डॉक्टर हेनरी कोंडा, जिन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था 78 ईयर्स की एज में, जिन्होंने अपनी लाइफ के 6 डिकेड्स इन्वेस्ट की इस चीज को जानने में कि होंजा के वाटर में ऐसे वो कौन से गुण हैं जो एक इंसान को लॉन्ग लाइफ और डिजीज फ्री लाइफ दे पा रहे हैं। देन दे फाउंड होंजा वाटर कैरिंग एन हाई अल्कलाइन पीएच। वहां के पानी का पीएच, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाईली अल्कलाइन पाया गया। उस पानी में एक्टिव हाइड्रोजन पाया गया और वो पानी नेगेटिव रिडॉक्स पोटेंशियल का पानी पाया गया। इसका मतलब ये है कि उस पानी में ऑक्सीडेशन और रेडिएशन के प्रभाव को कम करने की क्षमता है। अब ये होता क्या है नेगेटिव रिडॉक्स पोटेंशियल, एक्टिव हाइड्रोजन या अल्कलाइन? ये होता क्या है ये मैं आपको आगे समझाऊंगा विद लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू।
इसका मतलब यह है कि वो पानी के अंदर लिविंग यानी कि जिंदा प्रॉपर्टीज पाई गई और वो बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है वो पानी, जो हम पानी जो पी रहे हैं उसमें वो बेनिफिट्स नहीं है। हम कौन सा पानी पी रहे हैं ये समझना जरूरी है। हम जो पानी पी रहे हैं जनरली टैप वाटर, जो सरकार हमें पानी दे रही है कुछ इस तरह के पाइपों से गुजरकर वो पानी पहुंचा है हमारे घरों तक। दूसरा आरओ वाटर, रिवर्स ऑस्मोसिस, जो पानी के पीएच को रिवर्स करके उसको एसिडिक बना रहा है, साथ में उसके अंदर के एसेंशियल मिनरल्स को बाहर निकाल कर उसको डेडली बना रहा है। फिर आता है बोतल वाटर। जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि आप सर नॉर्मल वाटर लेंगे या मिनरल वाटर, तो हम बेसिकली बिस्लेरी या एक्वाफिना ऐसी बोतल को बोलते हैं नहीं हमें मिनरल वाटर चाहिए। लेकिन वो हमारे घर के पानी से भी ज्यादा वर्स्ट है, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज है जो किसी के कांटेक्ट में आ गया, उसके गुण हो या अवगुण हो, वो दोनों को स्टील कर लेगा। अगर वो तांबे के लोटे में रखा जाए तो तांबे की प्रॉपर्टी, अगर वो मिट्टी में रखा जाए तो मिट्टी की प्रॉपर्टी स्टील कर लेगा। और लास्ट आता है सॉफ्ट ड्रिंक, जो केमिकल ट्रीटेड भी है, ऑक्सीडाइज भी है, टॉक्सिक भी है और एसिडिक भी है। अभी हमें क्या दे रहा है ये समझना जरूरी है। ये हमारी बॉडी के 70% एनवायरमेंट को इम्प्योर कर रहा है। और ये हमें पता कैसे लगता है? हमें पता लगता है जब हम प्रीमेच्योर एजिंग का शिकार होते हैं, यानी कि समय से पहले बुढ़ापे का। दूसरा ढेर सारी बीमारी का। तीसरा अर्ली और पेनफुल डेथ का। और आज ये आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, ये हो रहा है, राइट। सवाल यहां पर ये आता है, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे पहले के कंपेरेटिवली हॉस्पिटल पहले ज्यादा थे या आज ज्यादा है? ऑफ कोर्स आज ज्यादा है। हॉस्पिटल आज ज्यादा है, मेडिसिन की फैसिलिटीज भी आज ज्यादा है, डॉक्टर की फैसिलिटीज भी आज ज्यादा है, मेडिकल इक्विपमेंट्स भी आज ज्यादा है, लेकिन बीमारियां भी आज ज्यादा है, पेशेंट्स भी आज ज्यादा है। व्हाई? क्योंकि हमारी ईटिंग और ड्रिंकिंग हैबिट वर्स्ट हो रही है। हमने अपनी लाइफ में 3 चीज को बड़ी फास्ट ऐड करा है, एक जंक फूड, दूसरा आरओ वाटर, बोतल वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक। इसने हमारी बॉडी के 70% एनवायरमेंट को इम्प्योर कर दिया, जिसके कारण समय से पहले इंसान बुढ़ापे का, बीमारी का शिकार हो रहा है। लेकिन हम किस लिए बैठे हैं यहाँ पे? हम बैठे हैं सोल्यूशन के लिए, हम समाधान के लिए बैठे। और आई थिंक आप सभी उसी का इंतजार कर रहे हैं। और समाधान क्या है? या तो ऐसी जगह में जाकर लैंड का टुकड़ा ले ले और वहां पर रहने लग जाए, गंगोत्री के गौमुख, आबे जमजम में, हौजा वैली। बट कहीं ना कहीं वो सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। एक चीज पॉसिबल है, अगर उस पानी की क्वालिटी और उस पानी का स्ट्रक्चर हमारे पानी की क्वालिटी और स्ट्रक्चर जैसा हो जाए तो हम भी उतना लंबा जी सकते हैं जितना लंबा और रोग मुक्त वो जीते हैं। और वो कैसे हो सकता है आज वो समझेंगे। वो हो सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी के द्वारा। आज आपके सामने इस कंपनी की एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिसके थ्रू जो वाटर प्रोड्यूस होता है उसको कैंगन वाटर कहते हैं। कैंगन क्या है? आज तक आपने टैप वाटर सुना, आरओ वाटर सुना, बोतल वाटर सुना, लेकिन आज आप कैंगन वाटर सुन रहे। कैंगन क्या है? कैंगन एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है रिटर्न टू ओरिजिन, यानी अपनी ओरिजिन स्टेज में दोबारा से रिटर्न हो जाए। हमें जीने के लिए 3 जरूरी चीज चाहिए, हवा, पानी, भोजन। हमारी बदकिस्मती समझ लीजिए कि हमें हवा के साथ में पोल्यूशन, डस्ट, स्मोक और मल्टीपल गैस, वायरस, बैक्टीरिया, ये सब लेने पड़ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री। हमें फूड चाहिए लेकिन पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हार्मफुल केमिकल्स ये हमारी बॉडी में जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री। और हमें वाटर चाहिए लेकिन क्लोरिनेटेड, फ्लोरिनेटेड, कंटामिनेटेड ये चीज हमारी बॉडी में जा रही है कॉम्प्लीमेंट्री। अब सवाल ये आता है कि ये चीजें तो चाहिए लेकिन ये चीजें नहीं चाहिए, तो ये बॉडी से बाहर जानी चाहिए। तो ये पानी क्या करता है? ये आपकी अनवांटेड थिंग्स को आपकी बॉडी से बाहर निकालता है, राइट। उसके बाद जो एग्जैक्ट आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो न्यूट्रिशन, वो आपके सेल्स में पेनिट्रेट करता है। इसीलिए इस पानी को मिरेकल वाटर का नाम दिया गया है। और ये कंपनी ने नहीं दिया, ये लोगों के अनुभव ने दिया, लोगों के एक्सपीरियंसेस ने दिया, राइट। कंपनी ने क्या कहा है इसको? कंपनी आयोनाइज वाटर का नाम दिया है। और इसके द्वारा जो वाटर, कंपनी ने इसको, ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं इसको वाटर आयोनाइजर का नाम दिया। ये ना प्यूरिफायर है ना ये आरओ है, ये उसके बाद की 3rd जनरेशन एंड वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी है। और इसके थ्रू जो वाटर प्रोड्यूस होगा उसको आयोनाइज वाटर कहेंगे, राइट। अब इसमें है क्या? इसमें सॉलिड 7 टाइटेनियम की प्लेट्स हैं जो डीप प्लैटिनम कोटेड है।
जब आपके घर का पानी इन प्लेटों के ऊपर से गुजरता है ना, तो क्या होता है जानते हैं? बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, बाय इलेक्ट्रिसिटी के कारण ये पानी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक तरफ से वो पानी निकलता है जिसको, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन की लाइफ स्पैन को इंक्रीज करेगा, जिसको अल्कलाइन आयोनाइज वाटर कहते हैं। दूसरी तरफ से वो पानी निकलेगा जो हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन, हमारी स्किन, हमारी आईज, हमारे हेयर, इवन प्लांट्स, उनकी लाइफ स्पैन को इंक्रीज करेगा, जिसको एसिडिक आयोनाइज वाटर कहते हैं। और ये जो पानी 2 पार्ट में स्प्लिट हुआ है, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बाय इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से पानी 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, एक इंटरनल ऑर्गन की लाइफ स्पैन को इंक्रीज कर रहा है, दूसरी एक्सटर्नल ऑर्गन की। सवाल ये आता है इसका बेस क्या है? यानी मैंने इतनी बड़ी बात बोली आपसे, तो इसका बेस क्या है ये समझ लीजिए। इसका बेस है जापान। और जब जापान हमारे माइंड में आता है ना नाम, तो ऑनेस्टी, टेक्नोलॉजी, ये हमारे माइंड में अपने आप आ जाती है। टेक्नोलॉजी के मामले में, ऑनेस्टी के मामले में, हेल्थ के मामले में, दिस कंट्री इज नंबर 1 कंट्री। जब इन्होंने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया तो 1974 से 1994 तक इस टेक्नोलॉजी को सिर्फ हॉस्पिटल में सप्लाई किया, और 20 साल तक ये टेक्नोलॉजी सिर्फ हॉस्पिटल में सप्लाई की जाती थी। और ये OEM है, इसका मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। बॉटम से लेकर टॉप तक इस प्रोडक्ट को बनने के दौरान किसी भी थर्ड पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, राइट। सेकेंड, दे आर द टॉप इंडस्ट्री लीडर इन वाटर आयनाइजेशन। ये वाटर आयनाइजेशन के जन्मदाता है। दे आर द टॉप इंडस्ट्री लीडर, राइट, मेन इन्वेंटर है। 1974 से 1994 तक जब इन्होंने 20 साल तक इस टेक्नोलॉजी को हॉस्पिटल में सप्लाई किया, पेशेंट्स को ट्रीट करने में, हील करने में बहुत बड़े लेवल पे इस टेक्नोलॉजी ने सपोर्ट किया, तो वहां की गवर्नमेंट ने इंसिस्ट किया इस कंपनी के ओनर को, आप एक होम बेस्ड डोमेस्टिक मॉडल को लॉन्च कर दीजिए। तब 1994 में इन्होंने फर्स्ट डोमेस्टिक मॉडल लॉन्च किया। तब से लेकर अब तक मोर देन 150 कंट्री के अंदर इस प्रोडक्ट का पेनिट्रेशन हो चुका है। और हैरानी की बात, 23 कंट्रीज, 40 लोकेशन है वर्ल्ड वाइड इनकी प्रेजेंस है, एंड दोस ऑल ऑफिस आर देयर ऑफिसेस। जापान में जो हेड ऑफिस है वो ओसाका, इंडिया में जो हेड ऑफिस है वो बैंगलोर मर्फी रोड। ये समझना भी इसलिए जरूरी है क्योंकि कैंगन शब्द या इनेजिक शब्द आपके लिए एक नया नाम हो सकता है, लेकिन आपके लिए सिर्फ। लेकिन अगर मैं बात करूं वर्ल्ड लेवल पे, इसकी प्रेजेंस बहुत बड़ी है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ये कैंगन वाटर, ये वाटर आयनाइजर ऐसी कौन सी 3 चमत्कारी प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस कर देता है जो जनरली हमारे पानी के थ्रू हमें नहीं मिल पाती। पहली है एंटीऑक्सीडेशन, दूसरी है अल्कलाइजेशन, और तीसरी है माइक्रोक्लस्टरिंग। 1 बाय 1 करके मैं एक्सप्लेन करूंगा सिस्टमेटिकली। पहली प्रॉपर्टी एंटीऑक्सीडेशन, वो क्या होती है उसको समझाने से पहले मैं आपको बताऊंगा ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन जैसे कि एक एप्पल को काटने के बाद जैसे ही वो हवा के संपर्क में आता है तो वो सड़ जाता है, ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीडेशन इंसान के जैसे एजिंग के प्रोसेस को फास्ट कर देती है। आपने देखा होगा लोहे पे हवा के संपर्क में आते ही जंग लगता है, ठीक है ना, यानी कि उसकी एजिंग का प्रोसेस फास्ट हो गया। अगर आप उस प्रोसेस को स्लो करना चाहते हैं तो हम उस पर पेंट करते हैं, ठीक है ना। आप ये टोमेटो देख रहे हैं, ये सड़ गया, लेकिन उसके बैक साइड में एक और टोमेटो है, साथ में एक और टोमेटो है, वो बिल्कुल ताजा है। ताजा टोमेटो और सड़ा हुआ टोमेटो हमें दिखता है, ताजा फल सेब और सड़ा हुआ सेब हमें दिखता है, लेकिन पानी नहीं दिखता। कौन सा पानी सड़ चुके टोमेटो जैसा है नहीं पता, कौन सा पानी उस ताजे टोमेटो जैसा है वो भी नहीं पता। आज वो पता करेंगे। हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन किन कारणों से हो रहा है वो समझेंगे आज। पहला रीजन पुअर न्यूट्रिशन, या तो हमारे खाने की चॉइस जो हम करते हैं उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम होती है, जैसे लोग आजकल जंक फूड का आजकल ज्यादा सेवन कर रहे हैं। दूसरा, हमारे बनाने के तरीके से उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है। कुछ उस तरह का लोग बनाते हैं कि इतना पकाते हैं कि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है, सुबह फिर दोबारा पकाते हैं तो और कम हो जाती है, राइट ना। क्योंकि खाने की स्पेशलिटी के फूड शुड बी रीजनल, सीजनल और ओरिजिनल, राइट ना। आज तो 12 महीने सीजनल होता ही कहाँ है, 12 महीने सब कुछ अवेलेबल है, राइट ना। तो ये चीज चैलेंज आता है। सेकंड आता है स्ट्रेस।
छोटे बच्चे हैं तो पढ़ाइयों का स्ट्रेस ले रहे हैं, बड़े हैं तो कमाइयों का स्ट्रेस ले रहे हैं, ठीक है ना। पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो कोई शायद घर बचाओ जिसके घर में आज व्हीकल ना हो, 1 2 3 व्हीकल हो सकते हैं। रेडिएशन की बात करें तो हर घर में आजकल मोबाइल फोन और वाईफाई है, राइट। अब ये सारे के सारे रीजन क्या कर रहे हैं, हमारे सेल्स पे अटैक कर रहे हैं, जिससे हम बड़ी तेजी से ऑक्सीडेशन का प्रोसेस बढ़ रहा है। और आप ये पर्सन देख रहे हैं मैन, ये बड़ी तेजी से ऑक्सीडेशन बढ़ने के कारण बुढ़ापे की तरफ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब इस प्रोसेस को आप स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन इस प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं, राइट। और वो कैसे कर सकते हैं, अगर ऑक्सीडेशन बढ़ रहा है तो कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग एंटी ऑक्सीडेशन एनवायरनमेंट इन आवर बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी में एंटी ऑक्सीडेशन एनवायरनमेंट क्रिएट करके। तो वो कैसे क्रिएट करके होगा, वो एंटीऑक्सीडेंट डाइट से होगा। हमारी कौन सी डाइट ऑक्सीडाइज डाइट है और कौन सी डाइट एंटीऑक्सीडेंट डाइट है, आज उसको समझते हैं। समझने के लिए एक तरीका क्या है, बाय ओआरपी। ओआरपी की फुल फॉर्म होती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि ऑक्सीडेशन को रिड्यूस करने का कितना पोटेंशियल है, किसमें, उस डाइट में जो आप ले रहे हो, उस डाइट में जो आप ले रहे हो, जो आप खाते हो या पीते हो, वो डाइट ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को बढ़ा रही है या घटा रही है। अगर प्लस में है तो बढ़ा रही है, माइनस में है तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस घटा रही है, यानी कि हम लंबा जिएंगे और रोग मुक्त जिएंगे, ठीक है। तो इसको मैं समझाने के लिए थोड़ा सा आपको लेके जाना चाहूंगा, प्लीज। आई होप कि आपको नजर आ रहे होंगे। ये मैंने लिया है कैंगन वाटर, जो मेरे डिवाइस लगा हुआ है। साथ में मैंने स्प्राइट ले लिया है, जो जनरली सॉफ्ट ड्रिंक्स लोग पसंद करते हैं। बिस्लेरी की बोतल है और ये आरओ वाटर है। डेली ये पीते हैं, बाहर जाते हैं तो ये पीते हैं, कभी कभी ये पीते हैं, ठीक है, फाइन। अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैंने इसमें डाला आरओ वाटर, उसके बाद मैं डालता हूं ये सील पैक बिस्लेरी वाटर, उसके बाद सॉफ्ट ड्रिंक, देन आफ्टर दैट ये मैं डालूंगा इसमें कैंगन वाटर, ठीक है। अब इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों फ्रेंड्स ओआरपी मीटर। इसका इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, आप चाहो तो पर्सनल लेवल पे इसको बाय कर सकते हैं, राइट। और जैसे कैलकुलेटर में प्लस का साइन नहीं दिखता ना, इसमें भी प्लस का साइन नहीं दिखेगा। तो अगर जो प्लस का साइन नहीं दिख रहा तो वो समझिएगा वो चीज प्लस में है, माइनस का हो तो वो दिखेगा। जैसे मान लीजिए मैंने इसमें डाला पहले, ये मैंने यहाँ, तो आप ये देखिए मैंने इसको ऑन किया ना, आप देख रहे होंगे कितना आ रहा है, 300 प्लस में, 300 350 के करीब। इट मीन्स इट इज हाईली 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 ऑक्सीडाइज्ड। उसके बाद में डालता हूँ ये बोतल वाटर में, से दिस दैट इज आल्सो इन प्लस, हाईली ऑक्सीडाइज्ड 360 टॉक्स। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक में डालते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक 400 प्लस है, तो और ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड है, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद मैं डालता हूँ इसे कैंगन वाटर में, ये देखिए कैंगन वाटर में डालते ही आप देख रहे हैं कि माइनस में जाना शुरू कर दिया इसने। दिस इज माइनस का मतलब एंटी ऑक्सीडेशन एनवायरनमेंट क्रिएट करना शुरू कर दिया इसने, जाती है हमारी बॉडी, क्योंकि ये एंटी ऑक्सीडेंट डाइट। अब फिर दोबारा से मैंने अगर इसी ओआरपी मीटर को मैंने इस रॉड को मैंने इसमें डाला आरओ वाटर में, तो फिर से ये देखिए प्लस में जाना इससे शुरू करती है। अब फ्रेंड्स अगर हमने ये देखना है कि आपकी बॉडी ये है, अगर आप ये पानी पी रहे हैं आरओ का, और अगर आपने आज अभी इसी वक्त से अपनी बॉडी के अंदर इस पानी को कंज्यूम करना शुरू किया, ये देखिए ये मैंने लिया कैंगन वाटर, ये देखिए थोड़ा सा मैंने कैंगन वाटर इसमें डाला। अब आप देखिए जैसे ही मैंने इसमें डाला तो आप देखेंगे जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था, उसने वो प्रोसेस रिड्यूस होना शुरू हो गया। ये देखिए कहाँ प्लस
में था 250 के करीब, कहाँ ये माइनस में जाना शुरू कर दिया इसने, ओनली बाय ड्रिंकिंग 1 सिप, राइट। सो दिस इज द पावर ऑफ दिस वाटर दैट आई जस्ट वांटेड टू शो यू, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, राइट। अब समझना क्या है ये प्लस ये माइनस क्या है, ये इसको समझते हैं बाय सच अ वंडरफुल एंड ग्रेट पर्सनालिटी, एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट मिस्टर जेरी टेनेंट, जो कि एमडी है इन एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट। इन्होंने एक बुक लिखी है हीलिंग इज वोल्टेज, आप इस बुक को चाहो तो रीड कर सकते हैं। और इन्होंने बताया, जैसे कि हम जानते हैं हमारी बॉडी मोर देन 37 ट्रिलियन सेल्स का एक बंच है। हमारे सेल अपनी एक वोल्टेज कैरी कर रहा है। जैसे नॉर्मल एडल्ट्स की अगर हम बात करें तो उनके सेल की वोल्टेज होती है -25। जैसे ये सेल की वोल्टेज ड्रॉप करके -15 पर आती है, देन वी गेट टायर्ड, हम थका थका महसूस करते हैं। ये वोल्टेज ड्रॉप करके -10 पर आती है, देन वी गेट सिक, हम बीमार हो जाते हैं। जब ये वोल्टेज 0 पे आ गई, पोलैरिटी यानी यहाँ डेंजर जोन शुरू हो गया, ठीक है। यही सेल की वोल्टेज जब -35 पर आ जाती है तो बच्चों में हमसे ज्यादा एनर्जी इसलिए होती है क्योंकि उनकी वोल्टेज हमसे ज्यादा रहती है, सेल की वोल्टेज। लेकिन +1 2 3 4 5 6 7 8 30 पर हमारी बॉडी में एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट हो जाता है जिसमें कैंसर तक भयानक बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीडेशन, देखिए कैंसर हो या डायबिटीज हो, ये दोनों डिजीज नहीं है, ये डिसऑर्डर्स हैं। ये डिपेंड करते हैं कि आप किस लेवल की डाइट ले रहे हैं। आज इंसान की डेथ हो रही है, जो बीमारी हो रही है, बिकॉज ऑफ वो डिजीज नहीं है, दीज ऑल आर अ लाइफस्टाइल डिजीज, जो हमारी ईटिंग और ड्रिंकिंग हैबिट पे डिपेंड करती है। कहते हैं जिस तरह का विचार, जिस तरह का आहार, उस तरह का प्रकार, राइट ना। तो जो आप थॉट कैरी करते हो, जो आप आहार यानी डाइट कैरी करते हो, डाइट में सिर्फ खाना नहीं होता, हमारी मोर देन 70% डाइट पानी है, राइट ना। उस पर आपका बेसिकली प्रकार यानी कि बॉडी आपकी डिपेंड करती है। उसके बाद आती है माइनस की, अगर हम बात करें, जब ये सेल की वोल्टेज माइनस पे पहुंच जाती है तो वहां सेल मेकिंग का प्रोसेस फास्ट हो जाता है। सो यू कैन हील, हमारी बॉडी खुद को हील कर सकती है बशर्ते उसको वैसा माहौल मिले, वैसा एनवायरमेंट मिले। तो ये पानी बीमारियों पे काम नहीं कर रहा किसी, ये पानी हमारी बॉडी में एक माहौल, एक एनवायरमेंट क्रिएट कर रहा है जिससे हमारी बॉडी खुद हील कर सकती है, बीमारियों से लड़ सकती है, राइट। दिस इज द थिंग्स। अब हम बात करेंगे, इसका एक ग्लास जो कैंगन वाटर है इक्विवेलेंट है 16 ग्लासेस ऑफ ग्रीन टी जितने एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज देने की। इसका 1 ग्लास ऑफ कैंगन वाटर इज इक्विवेलेंट टू 1 kg ब्लूबेरी जितना एंटीऑक्सीडेंट्स देने में, 5 kg ब्रोकोली जितना एंटीऑक्सीडेंट्स आप अपनी बॉडी में दे सकते हैं। इसके 1 ग्लास कैंगन वाटर में इतनी पावर है। इन विच सेंस आई एम गिविंग यू एंटीऑक्सीडेंट्स की बात कर रहा हूँ। न्यूट्रिशन के लिए तो इन सब चीजों का सेवन करना है, बट ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रिड्यूस करने में जितना 1 ग्लास कैंगन वाटर काम करेगा उतना ये सारी चीजें काम कर सकती है। सो उस सेंस में मैं कह रहा हूँ। तो ये मैंने आपको पहली प्रॉपर्टी बताई है, मैं दूसरी प्रॉपर्टीज पे आता हूँ। दूसरी प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं अल्कलाइजेशंस। 1 से लेकर 14 दैट इज कॉल्ड अ पीएच चार्ट। 7 इज अ न्यूट्रल, 7 पीएच से नीचे की डाइट अगर कोई भी लेगा उस डाइट को बोलते हैं एसिडिक डाइट, और 7 पीएच से ऊपर कोई भी डाइट लेगा उस डाइट को बोलेंगे अल्कलाइन डाइट, राइट। जैसे किसी ने 7 से 6 पीएच की डाइट ले ली तो 10 टाइम्स एसिडिक है, अगर 5 ले ली तो 100 टाइम्स, और अगर 3 पीएच की डाइट ले ली तो 10,000 टाइम्स। और ये एसिडिक डाइट के अंदर आप देखेंगे जितनी बीमारियां आप देख रहे हैं, प्रीमेच्योर एजिंग, फैटिक, ओबेसिटी, गॉट, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, आर्थराइटिस, डायबिटीज और कैंसर, ये एक एसिडिक एनवायरमेंट के अंदर क्रिएट होती है। एंड नो डिजीज कैन एग्जिस्ट इन एन अल्कलाइन एनवायरमेंट। इसीलिए जो हमारे ऋषि मुनि है वो कंद मूल और बहता हुआ जल, उनका जीवन उस पर डिपेंडेंट था, यानी कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और बहता हुआ जल, राइट। अब मैं आपके सामने, हम जो पानी पी रहे हैं, राइट, वो 7 पीएच से नीचे की डाइट वाला पी रहे हैं या अबव पी रहे हैं, आज हम उसको समझते हैं, ठीक है। जस्ट वन जस्ट वन इसके अंदर मैंने एक्चुअली कैंगन वाटर डाल दिया था, तो मैं इसको थ्रो कर रहा हूँ, राइट। अब इसमें मैंने फिर से आरओ डाला, आरओ वाटर, ठीक है। देन इसमें मैंने डाला कैंगन वाटर,
फ्रेंड्स इसको बोलते हैं पीएच ड्रॉप, यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन चेक करने का सोल्यूशन, राइट? प्रॉपर कैसे नहीं आ पा रहा है, सॉरी, थोड़ा नीचे करेंगे, नीचे ग्लास की तरफ, अब ठीक है। ठीक है, ओके फाइन। अब हमने देखना है कि ये है पीएच ड्रॉप, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन चेक करने का सोल्यूशन। अब मैं ये सब में डालूंगा, जो जैसा कलर देगा हम उस पीएच का पानी पीएंगे। जैसे मैंने इसमें डाला 5 pH, 5 pH, 3 pH, 9.5 pH। अब आप यहां से देख सकते हैं, यू सी ये पानी दैट मच ऑफ एसिडिक, ये 5 pH का आ रहा है, ये कहाँ जा रहा है आप देख सकते हैं, ये 100 टाइम्स एसिडिक है, सेम दिस, और ये 9.5 pH है, राइट? ये 1000 टाइम्स पावरफुल है। अब अगर आज अभी इसी वक्त से हमने अपनी बॉडी के अंदर इस पानी को कंज्यूम करना शुरू किया, व्हाट डिफरेंस वी कैन सी। आपने आज अभी ये पानी पीना शुरू किया, यू हैव चेंज द एनवायरमेंट, यू हैव चेंज द एनवायरमेंट। लेकिन जब अगर आपने ये पानी अगर कोल्ड ड्रिंक पी लिया तो वहां पर भी ये पानी काम नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है, अगर किसी पर्सन ने ये 1 ग्लास कोल्ड ड्रिंक पिया है तो इसके न्यूट्रलाइज करने के लिए इस कंडीशन के 32 ग्लासेस पानी आयोनाइज वाटर पीना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना ज्यादा एसिडिक है। अगर कोई पर्सन कहता है मैंने 3 महीना लिया या 6 महीना लिया अपनी बॉडी को इस तरह की डाइट देने में, तो आपने थोड़ी सी भी कोल्ड ड्रिंक पी ली तो आप फिर दोबारा बैक टू एसिडिक पर पहुंच जाते हो, राइट? सो ये चीज की क्या शो करती है, ये चीज ये शो करती है कि सबसे पहले तो आपको कोल्ड ड्रिंक का त्याग करना पड़ेगा, राइट? विच इज वेरी 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 डेंजरस फॉर एवरीवन। और आजकल यहाँ जंक फूड या जंक वाटर, या जंक फूड या जंक वाटर, यानी यहाँ बर्गर पिज्जा और यहाँ कोल्ड ड्रिंक, वेरी डेंजरस, राइट? एक पर्सनालिटी है जिनका नाम है डॉक्टर ओटो हेनरिक बॉर्बक, जिन्होंने डिस्कवर की है रियल कॉज ऑफ कैंसर इन 1923, जिसके लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था इन 1931। According to him, cancerous tissues are acidic, whereas the healthy tissues are alkaline. हमारी जो बॉडी है ना, अगर हम 7 pH से नीचे की डाइट देते रहेंगे ज्यादा, तो हम एसिडिक डाइट दे रहे हैं, जिससे हमारे अनहेल्दी टिश्यूज एक्टिवेट हो जाते हैं। अनहेल्दी टिश्यूज जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो फिर वहां पर कोई भी बीमारियां अपने आप क्रिएट हो जाती है और भयंकर कैंसर तक वहां पर क्रिएट हो सकता है। लेकिन अगर हम अल्कलाइन डाइट लेते हैं 7 pH एंड अबव, जैसा मैंने आपको बोला था, द फूड शुड बी रीजनल, सीजनल, ओरिजिनल। हम ओरिजिनल फॉर्म में कहाँ खाते हैं, हम कच्चा थोड़ी खाते हैं। देखा जाए तो हमें कच्चा खाना चाहिए। अगर एक इंसान का 80 kg वजन है तो उसे 800 ग्राम 12 बजे से पहले फ्रूट्स ले लेने चाहिए, और उसका हाफ 400 ग्राम वेजिटेबल्स खाना चाहिए, 5 डिफरेंट तरीके का उसके, राइट? और अगर 80 kg है तो 80 का हाफ होता है 40, यानी 4 लीटर पानी उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर कोई इस तरह की डाइट फॉलो करेगा तो डेफिनेटली उसकी जो टिश्यूज होंगे वो हेल्दी टिश्यूज होंगे, राइट? तो ये चीजें कहीं ना कहीं हम फॉलो नहीं करते, ठीक है ना? सो बट वी रियली नीड टू फॉलो इट। साथ में टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो साथ में जो आप खाते हैं वो भी लेते चाहिए, ठीक है ना? तो ये मैंने आपको बताई है सेकंड प्रॉपर्टीज। उसके बाद करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, जिसको बोलते हैं माइक्रो क्लस्टरिंग। माइक्रो क्लस्टरिंग की अगर हम बात करें तो होता क्या है कि जनरली जब हम पानी पीते हैं तो आपने क्या महसूस किया होगा, काफी हैवीपन महसूस होता होगा। स्पेशली जब कभी आपने कहीं शादी में या पार्टी में आपने डांस किया होगा बहुत ज्यादा, उसके बाद आप पानी पीते रहते हैं, लेकिन वो पानी हमारे स्टमक को फुला रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारी प्यास नहीं बुझा रहा, क्योंकि वो पानी हमारे सेल तक नहीं पहुंच रहा, और प्यासा सेल है, आप नहीं हो। जब प्यासा सेल है, आप नहीं हो, तो बेसिकली आपकी प्यास बुझ नहीं पाती उस केस में। तो रेगुलर H2 के जो क्लस्टर होते हैं वो इतने ज्यादा हैवी होते हैं, 15 to 20 मॉलिक्यूल्स के, लार्ज होने के कारण वो हमारे सेल्स के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाते, जिससे 3 चीजें नहीं हो पाती। पहली, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन यानी कि हमारे सेल की प्यास बुझना जो नहीं हो पाता प्रॉपरली। दूसरा, न्यूट्रिशन का पेनिट्रेशन, यानी कि जिस फूड को आपने खाया, बादाम खा लो, काजू खा लो, पिस्ता खा लो, फ्रूट्स खा लो, ड्राई फ्रूट्स, लेकिन खाने से आपको हेल्थ नहीं मिलती, उसके अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, पानी क्या करता है, वो निकालकर सेल में डालने का काम वो सिर्फ पानी करता है, ठीक है ना? लेकिन उसका काम बेटर तब हो पाता है जब वो काफी सूक्ष्म होता है, यानी कि माइक्रो लेवल पे होता है, ठीक है ना? तीसरा, डिटॉक्सिफिकेशन, यानी सेल के अंदर एंटर करके सेल के अंदर की गंदगी को यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देना। तो जब टॉक्सिन्स रिमूव
न्यूट्रिशन सेल के अंदर जाएगा तो सेल की लाइफ इंप्रूव, तो भैया सेल तो हेल्थी होगा ही होगा, राइट। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि जनरली जो हम पानी पी रहे हैं वो बेसिकली बहुत मोटा पानी है, राइट। वो इतना मोटा पानी है कि वो सेल में एंटर नहीं कर पाता, और एंटर ना करने के कारण 3 काम नहीं हो रहे। सेल की प्यास प्रॉपर तरीके से नहीं बुझ रही, जो पोषक तत्व है वो सेल के अंदर प्रॉपर तरीके से नहीं जाने के कारण जो बच्चे हैं या बड़े हैं मेल न्यूट्रिशन एफिशिएंसी को फेस कर रहे हैं। और तीसरा, सेल के अंदर की जो गंदगी है वो बाहर नहीं निकल पा रही, यानी बॉडी प्रॉपर तरीके से डिटॉक्स नहीं हो रही है, राइट। इसलिए हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो रही है, और अगर वो टॉक्सिन्स हमारे किडनी के आसपास एक्यूमुलेट हो रहे हैं तो डायलिसिस की शुरुआत, लीवर के आसपास एक्यूमुलेट हो रहे हैं तो लीवर फैटी हो जाता है, हार्ट के आसपास होते हैं तो हार्ट की ब्लॉकेज हो जाती है, राइट ना। तो ये टॉक्सिन्स का बाहर जाना बहुत जरूरी है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप जब कैंगन वाटर ड्रिंक करेंगे तो ये तीनों काम कितने स्मूथली तरीके से होंगे। आई शो यू विद लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, सो बी देयर विद मी, राइट। देखिए, ये मैंने आपके सामने सबसे पहले इन ग्लासेस को मैं खाली कर दिया, राइट। ये मैंने खाली कर दिया, ठीक है। नाउ अब अपने आप से सारे सवाल कीजिएगा कि मैं डेली बेसिस पे कितना पानी पीता हूँ। अगर कोई पर्सन 80 kg वेट कैरी कर रहा है, इंसान को 20 kg पे 1 लीटर पानी पीना चाहिए एज पर द साइंस। अगर 80 kg है तो 4 लीटर, 70 kg है तो 3.5 लीटर, 60 kg है तो 3 लीटर, बच्चे का अगर वेट 30 kg है तो 1.5 लीटर, ठीक है ना। इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, आपके सामने मैं एक टी बैग ले रहा हूं, दिस इज टी बैग, ठीक है। अब मैंने इस टी बैग को आपके सामने शो करता हूं, ये मैंने आपके सामने टीयर कर दिया, ठीक है, फाड़ दिया मैंने। ये आपके सामने ये टी बैग लिया मैंने। अब थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लीजिए ये टी बैग नहीं है, ये आपकी बॉडी है और ये आपकी बॉडी के सेल्स है, ठीक है, जो अंदर है। ये मैंने इसमें डाले, उसके बाद आपने अपनी बॉडी को ये पानी दिया आर ओ। जब आपने अपनी बॉडी को ये पानी दिया तो आपने देखा कि आपने तो पानी पी लिया, लेकिन आपका सेल कह रहा है मैं अभी भी प्यासा हूं। देखो ध्यान से, आपने पानी पिया है लेकिन आपका सेल कह रहा है मैं अभी भी प्यासा हूं। देखिए ध्यान से। इसीलिए जब कभी बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं तो आप जब पानी पीते हैं तो उसके बाद आपकी प्यास नहीं बुझ पाती। क्यों? क्योंकि सेल बहुत एक्सट्रीम लेवल पे थर्स्टी होता है। अब आपने बिस्लेरी वाटर पिया, अभी भी देखिए पेनिट्रेशन बहुत कम %। लेकिन अगर हम बात करते हैं कैंगन वाटर, यू सी दिस, ये देखिए विद इन अ फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में, अब आप यहां देख पा रहे हैं, ये देखिए ये 2 है और ये है, कितना बेस्ट पेनिट्रेशन है। यू कैन सी दिस, राइट। इसका मतलब ये शो क्या कर रहा है कि जब जब आप ये पानी पी रहे हैं तब तक ये तीनों काम हो रहे हैं, यानी कि सेल की प्यास बुझ रही है, पोषक तत्व जो इसके अंदर थे इस पानी ने निकाल ली है, और अगर हम इसको सेल मान ले तो गंदगी बाहर निकाल ली। समटाइम यू नो व्हाट हैपन, पर्सन सोचता है कि जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था तो ये सूखा था, यानी कि ये ग्लास खाली था, सेकंड में अटेम्प्ट में फिल हो गया, फिर बाद में पानी चला गया, उसके शायद उसके कारण तो नहीं चला गया। ये देखिए, मैं आपके सामने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दोबारा करके दिखाता हूँ। ये मैंने दोबारा से आपकी बॉडी ली और इसके अंदर मैंने ये पानी डाल दिया, देखिए कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर दोबारा मैंने बॉडी निकाली आपकी, उसके अंदर आपको बिस्लेरी पानी पिला दिया, अभी भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर अब कैंगन वाटर डाल दिया, ये देखिए सीरियस, कैंगन वाटर डालते ही आप क्या देख पा रहे हैं, सीरियस फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में यहाँ पे फिर से ये पानी सेल के अंदर पेनिट्रेट कर गया। अब ये क्या शो कर रहा है ये समझना जरूरी है। What exactly this is showing? ये क्या शो कर रहा है, जब जब आप ये पानी पी रही हैं तब तब आपका सेल
जो थर्स्टी लेवल पे है, देखिए मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसा भी ये आप ये देख रहे हैं, ये मनी प्लांट, ठीक है, अगर हम इसको पानी नहीं देंगे तो जानते हैं ये पत्ते जो होंगे, जो ग्रीन से ये येलो हो जाएंगे, और फिर बाद में पानी नहीं देंगे तो क्या होगा जानते हैं, ये येलो धीरे 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 श्रिंक हो जाएंगे और ये सूख जाएंगे, राइट। हमारे साथ ये सीन हो रहा है, जब हम पानी अपने सेल को नहीं देते तो सेल क्या करता है, बॉडी के ऑर्गन से पानी को स्टील कर कर अपनी प्यास बुझाता है। जिस जिस ऑर्गन को वो टारगेट करता है, हेयर को करा तो हेयर झड़ने लग गए, स्किन को करा तो वो धीरे धीरे टाई आने लग गई, वो सारे के सारे धीरे धीरे ऑर्गन धीरे 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 उनमें चैलेंज आना शुरू हो जाता है। लेकिन वहीं पर अगर आपने ये पानी देना शुरू किया तो यू कैन सी द ग्रेट डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस, राइट। इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट ओल्ड, यू आर डिहाइड्रेटेड, आप बूढ़े नहीं हो रहे हैं, आपका तो सिर्फ एक एक सेल एक ही चीज के लिए तड़प रहा है और उसका नाम है पानी, दैट्स इट, ठीक है ना, उसका नाम है पानी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप अपने फलों को, सब्जियों को, दालों को, चावल को खरीदते हैं तो खरीदने का तो राइट्स आपके पास है, उगाने का राइट्स किसी थर्ड पार्टी के हाथ में है, ठीक है। तो आप जब लेकर आते हैं तो ढेर सारा पेस्टिसाइड हमारे किसान भाई डालते हैं, और हमें लगता है कि हमारा नॉर्मल धोने से, जैसे पानी में भिगोने से, ऊपर से पानी गिर रहा है उस तरह से वो सारे पेस्टिसाइड निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, जनरली ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे पेस्टिसाइड ऑयल बेस्ड होते हैं। ऑयल बेस्ड होने के कारण वो सारा पेस्टिसाइड आपके फलों से, सब्जियों से, दालों से, चावल से चिपक जाता है, नहीं छूटता। कब छूटता है जानते हैं? जब कुकर की सीटी बजती है और फिर वो खाने में जाता है, फिर पेट में जाता है। मैं आपको आज दिखाऊंगा कि आप अपने फलों पे, सब्जियों में जितना पेस्टिसाइड है सारा कैसे निकाल सकते हैं। आई शो यू वंडरफुल डेमो। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने ये थोड़ा सा सरसों का तेल ले रहा हूँ, थोड़ा सा सरसों का तेल मैंने इसमें डाला और थोड़ा सा सरसों का तेल मैंने इसमें डाला, राइट। अब ये है 11.5 इसी मशीन से निकला हुआ पानी। अब ये देखिए, एक में मैंने ये पानी डाला, जब मैंने ये आरओ वाटर डाला तो क्या हुआ, तेल ऊपर और पानी नीचे, तेल ऊपर पानी नीचे। जैसे तेल चिपका हुआ है, आपके पेस्टिसाइड आपके फ्रूट्स वेजिटेबल्स से चिपके होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ये 11.5 की, तो इसने क्या किया, उस तेल तक को काट दिया, इमल्सिफाई कर दिया। इफ यू सी दिस एंड दिस, यू कैन सी द डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस। ये तेल ऊपर पानी से तैर है, लेकिन ये इसने तेल को काट दिया, इमल्सिफाई हो गया, राइट। दिस इज द ह्यूज डिफरेंस। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब यह है कि जब ये तेल जो फलों से, सब्जियों से चिपका हुआ था ना, जब वो छूट जाता है तो सारे पेस्टिसाइड्स, कलर्स, केमिकल्स सब निकल जाते हैं। और आपने क्या करना है, ये दोनों चीजें जिसने आपको डेमोन्स्ट्रेशन में इनवाइट किए हैं उनके घर पे जाके कहना, मुझे एक तो 9.5 पानी दीजिए और एक 11.5 पानी दीजिए। वहां पर अपने चाहे फ्रूट्स लेकर या वेजिटेबल्स लेकर जाएं, आप देख के हैरान हो जाएंगे अपने जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स आप खा रहे हैं उसके अंदर कितना सारा पेस्टिसाइड्स है, ठीक है ना। ये आप देखकर सरप्राइज हो जाएंगे। और वो डेली बेसिस पे सारे पेस्टिसाइड्स हमारी बॉडी में जा रहे हैं, यानी कि गंदगी डलने के सारे रास्ते हैं, लेकिन बाहर जाने के कोई रास्ते नहीं है। बट दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट सोर्स, कैंगन वाटर। अब जब ये आप देखेंगे, निकालेंगे ना, तो ये आप देख रहे हैं अंगूर से इतने सारे पेस्टिसाइड, स्ट्रॉबेरी से, टोमेटो, चावल के ऊपर पॉलिश है, ये सब निकल जाएंगे। जब ये पानी निकलेगा, जब आप निकालेंगे इसे, तो इसमें हाइड्रोक्सिल आयंस नजर आते हैं इस तरह के। ये पानी दुनिया का सबसे कॉस्टलीस्ट और हेल्दीएस्ट वाटर है इस प्लेनेट का। जितने क्रिकेटर्स हैं या एथलीट्स होते हैं, राइट, वो जनरली अपने सेल को प्रॉपर हाइड्रेट करने के लिए, उस हाइड्रेट यानी उसकी सेल की प्यास बुझाने के लिए इस पानी को कंज्यूम करते हैं। ये पानी क्या करता है, ये हमारे सेलुलर लेवल पे जाकर हमारे एक एक ऑर्गन की थेरेपी कर देता है। हाइड्रोजन इज द लाइटनिंग गैस इन द यूनिवर्स, इवन लाइटर देन एयर, राइट, क्योंकि ये लिक्विड और गैस दोनों का एक बैलेंस कॉम्बिनेशन होता है। जनरली जब हम बीमार होते हैं तो पहले हमें मेडिसिन दी जाती है, बट हम उस कंडीशन में नहीं होते तो ग्लूकोज दिया जाता है, यानी लिक्विड। जब हम उस कंडीशन में नहीं होते तो गैस दी जाती है, राइट, ऑक्सीजन। बट ये ऑक्सीजन और लिक्विड, ये दोनों का बैलेंस कॉम्बिनेशन है। इसीलिए जब इंसान इस पानी को ड्रिंक करता है ना, तो उसके एक एक ऑर्गन, एक एक सेल लेवल पे
सेल के अंदर, जैसे हमारा अपना एक स्टमक होता है, हमारे सेल का अपना स्टमक है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। जब ये सेल के अंदर तक ये पानी जाता है तो हमारे सेल के अंदर तक की, जिसको इंट्रासेलुलर डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं, वो तक होना शुरू हो जाता है। तब जाके हमारी किडनी, जिसके अंदर इतनी गंदगी थी, वो साफ होना शुरू हो गई। हमारा लीवर, जिसमें टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट थे, जिसके अंदर फैटी होने के चांसेस थे, सोराइसिस, वो सारी गंदगी बाहर आ गई। क्योंकि जब टॉक्सिन्स हमारे एक एक ऑर्गन में जमता है, जब गंदगी बाहर नहीं आती, तो टॉक्सिन्स किडनी में जमा तो लीवर, किडनी में जमा तो डायलिसिस की शुरुआत, लीवर में जमा तो लीवर फैटी हो जाता है या सोराइसिस, इंटेस्टाइन में जमा तो इंटेस्टाइन में सूजन हो जाती है जिसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं, राइट। हार्ट में जमा तो हार्ट की ब्लॉकेज हो जाती है, राइट। तो वही चीज जब हमारी ब्लड वेसल्स में जमती है तो हम बीपी का शिकार हो जाते हैं, राइट। बट ये पानी आपकी बॉडी के अंदर से सारी गंदगी निकालेगा और ये सुबह तक आप एक्सपीरियंस कर लेंगे। जब ये पानी पियेंगे ना, सुबह 4 गिलास 3 गिलास पानी, तो जब आप कॉन्स्टिपेटेड जो पर्सन रहेगा ना, वो फील करेगा, ठीक है ना। अब ये जो डिवाइस आप देख रहे हैं, आपको 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 तरह का पानी प्रोड्यूस करके देगा, जिसमें स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर 11.5 जो रिमूव करेगा आपके फूड में जितना केमिकल्स है उसको, जितना पेस्टिसाइड्स है उसको, जितना इंसेक्टिसाइड है उसको। कैंगन वाटर 8.5 to 9.5 जो ड्रिंकिंग और कुकिंग के लिए हाईली बेनिफिशियल है, राइट। क्लीन वाटर 7 pH जो छोटे बच्चे उनके लिए बेबी फॉर्मुलास बनाने के लिए, दैट इज रियली माइंड ब्लोइंग। मेडिकेशन के लिए दिस वाटर इज सुपर, क्योंकि जितनी भी मेडिसिन है वो 7 pH टेस्टेड होती है। ब्यूटी वाटर की बात करूं तो 6 pH का ब्यूटी वाटर जो आपकी स्किन को टोन करने में, आपकी हेयर की ग्रोथ में बहुत बड़े लेवल पे सपोर्ट करेगा। फिर स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर 2.5 pH का वाटर जो आपके वायरसेस और बैक्टीरिया को किल करने में सपोर्ट करता है। अगर आपकी स्किन पे कोई इन्फेक्शन हो जाए, बढ़कर एक्जिमा, सोराइसिस, गैंग्रीन, तो इस इन्फेक्शन को रिकवर कर सकते हैं। फेस पे किसी लेडीज के या जेंट्स के पिंपल्स निकल गए तो आप इसको 2.5 वाले पानी के अंदर डिप करके फेस पे 5 मिनट के लिए रात को रख दीजिए, उसके बाद ब्यूटी वाटर स्प्रे कर दीजिए। विद इन लेस देन 1 मंथ के अंदर यू कैन सी द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। आंखों के अंदर जब हम जनरली ज्यादातर वो लैपटॉप में रहते हैं, तो हमें आंखों में 6 pH का ब्यूटी वाटर स्प्रे करेंगे और आप रिलैक्स फील करेंगे, आपके आईसाइट्स इंप्रूव हो जाएंगे। सो मेनी चेंज विच यू कैन सी। लेडीज के, जेंट्स के पर्सनल पार्ट में इन्फेक्शन होते हैं। कुछ पेट्स होते हैं जिनकी कानों के अंदर और नोज में और माउथ में बहुत ज्यादा बैक्टीरिया होता है और उनकी स्किन के ऊपर बहुत स्मेल आती है, तो वहां पर 2.5 का पानी का स्प्रे करेंगे तो बेसिकली वो बैक्टीरिया किल हो जाएंगे, राइट। उनके मुंह के अंदर बैक्टीरिया है वो किल हो जाएंगे। कान जनरली डॉक्टर जो डॉग होते हैं वो हिलाते हैं, ठीक है ना, तो बेसिकली 2.5 का स्प्रे करेंगे तो कीड़े जो उन्हें परेशान कर रहे हैं, वो बैक्टीरिया परेशान कर रहे हैं, वो किल हो जाएंगे। तो दे विल बी आल्सो लिविंग अ वेरी एंजॉयफुल लाइफ, राइट। प्लांट्स को देंगे तो प्लांट्स के जो कीड़े वगैरह होते हैं उनके कीड़े मर जाएंगे, और 6 pH का पानी देंगे तो इनके रूट्स देखकर सरप्राइज हो जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे से मैं कुछ लेकर आया था, मैंने ब्यूटी वाटर डाला था, आई जस्ट शो यू। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं आप, ये इसके मैंने सिर्फ ये जो बाल की तरफ देख रहे हैं, ये बाल, ये मैंने 6 pH का ब्यूटी वाटर डाला, एंड यू सी दिस, मतलब ह्यूज डिफरेंस। मतलब कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने यहाँ से नीचे से तोड़कर लेकर आ गया, और ये देख रहे हैं आप, रूट्स देख रहे हैं। ये सेम सिचुएशन आपके साथ होना शुरू हो जाएगा, दैट द सेम सिचुएशन। और बहुत ही प्यारे प्यारे, मतलब आप देखेंगे, यू कैन सी द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, यू नो। अब सवाल यहाँ पर आता है, जितनी बातें मैंने आपसे कही हैं, ये कितनी ज्यादा सर्टिफाइड है, राइट। उसके लिए फर्स्ट मैं आपको सर्टिफिकेशन दिखाना चाहूंगा, ISO 13485 का मेडिकल ग्रेड का सर्टिफिकेशन। ये सर्टिफिकेशन नॉर्मल सर्टिफिकेशन नहीं है, जितने भी हॉस्पिटल में MRI की मशीन होती है उनको ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है। वाटर क्वालिटी एसोसिएशन का थ्रू गोल्ड स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेशन इसको मिला होगा। इसके अलावा जापा, जो कि 6500 डॉक्टर का बहुत ही बड़ा पैनल है, 6,500 doctors who have tested Energic Water Life Sciences device in clinical application with their patients, and the only company in this industry to receive this kind of honor due to the high-grade medical productions. ZAPA यानी कि Japanese Association of Preventive Medicine for Oral Disease. This water, if you are drinking, you are preventing yourself for a lot of diseases. आप अपने आप को प्रिवेंट कर रहे हैं, बचा रहे हैं बहुत सारी बीमारियों से। एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनसे मैं आपको रूबरू कराना चाहूंगा, द नेम ऑफ दिस पर्सनैलिटी डॉक्टर हिरोमी शिमिया। इन्होंने मल्टीपल बुक्स लिखी हैं, राइट, जिसमें इन्होंने बताया है कि फ्रॉम द लास्ट 37 ईयर्स से मैं अपने पेशेंट्स को हील कर रहा हूँ, ट्रीट कर रहा हूँ विद हेल्प ऑफ कैंगन वाटर।
और इन्होंने बताया कि आई विल से दैट अगेन नन ऑफ माय पेशेंट्स हैव हैड टू फेस कैंसर अगेन, जिन्होंने इनको ट्रीट किया है। जैसे अगर आंतों में सूजन हो जाती है जिसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं, तो बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट विद कैंगन वाटर, दिस इज क्रॉनिकल कॉन्स्टिपेशन कैंसर, बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट विद कैंगन वाटर। दिस इज कीमोथेरेपी, जब इंसान को कैंसर होता है तो कीमो यूज होती है, तो बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट विद कैंगन वाटर, ह्यूज डिफरेंसेस। एंड आफ्टर दैट यू सी हियर अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर है रॉबर्ट जी राइट, जिन्होंने एक बुक है किलिंग कैंसर नॉट पीपल, राइट नाउ आई एम आल्सो हैविंग, इफ एनीवन आई कैन शो यू द रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू। इन्होंने यहाँ तक मेंशंस किया, इफ आई वर लुकिंग फॉर एन इलेक्ट्रोलाइसिस यूनिट टुडे आई वुड चूज द SD501 मेड बाय द एनर्जी कंपनी। अगर आज की डेट में मुझे किसी इलेक्ट्रोलाइसिस यूनिट को चूज करना हो या रिकमेंड, तो मैं बेसिकली SD501 मॉडल ही रिकमेंड करना चाहूंगा, भले ही ये मॉडल $4000 का है, बट वर्थ एवरी पेनी, एंड इट्स सिंपली द वाटर वाइनेजर है रोल्स रॉयस की दुनिया में, राइट। अब हमें डिसाइड क्या करना है, वी रियली नीड टू डिसाइड व्हिच वाटर वी वांट टू सर्व टू आवर फैमिली, कौन सा पानी आज हम अपने परिवार को देना चाहेंगे। ये है आपके सामने वो पानी जो आरओ जो जनरली लोग पी रहे हैं। आरओ सब जानते हैं वो क्या है, बोलने की मुझे जरूरत नहीं है, राइट। ये पानी हमारी बॉडी के अंदर एसिड को एक्यूमुलेट कर रहा है, और एसिड एक्यूमुलेट होने का मतलब बीमारियों को एक्यूमुलेट करना। ये एसिड को इंक्रीज कर रहा है, एक्यूमुलेट कर रहा है, ये पानी हमारी बॉडी के अंदर उस बढ़ते हुए एसिड को डिक्रीज कर रहा है, पहला रीजन। दूसरा रीजन, ये हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को इंक्रीज कर रहा है, राइट। यानी जैसे मैंने आपको टोमेटो दिखाया था, सड़ चुका हुआ एप्पल दिखाया था, राइट। ये ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को बढ़ा रहा है, और ये बढ़ते हुए ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को घटा रहा है। ये हमारी बॉडी के अंदर मैक्रो क्लस्टर होने के कारण, यानी मोटा पानी होने के कारण हमारे सेल के अंदर एंटर नहीं कर पा रहा, जिसके कारण तीन काम नहीं हो रहे, सेल की प्यास नहीं बुझ पा रही, पोषक तत्व सेल के अंदर प्रॉपर तरीके से नहीं जा पा रहे, और सेल की अंदर की गंदगी बाहर नहीं जा पा रही। लेकिन ये पानी माइक्रो क्लस्टर होने के कारण ये हमारे सेल के अंदर जाता है, तो तीन काम प्रॉपर तरीके से करता है, सेल की प्यास बुझाता है, गंदगी को बाहर निकालता है, पोषक तत्वों को सेल के अंदर डालता है। अब ये हमारी चॉइस है। माय जॉब इज रियली डन नाउ, दिस थिंग्स वी नीड टू आस्क आवरसेल्फ। अब हम अपने परिवार को कौन सा पानी देना चाहेंगे, वो पानी जो हमारे ऑर्गन की लाइफ को धीरे धीरे और डिक्रीज कर रहा है, या वो पानी जो हमारे ऑर्गन की लाइफ को इस डिटॉक्स वाटर के थ्रू डिटॉक्स करके डेली बेसिस पे उस ऑर्गन को इंक्रीज कर रहा है। ऑर्गन की लाइफ इंक्रीज होने का मतलब खुद की लाइफ इंक्रीज होना, ऑर्गन की लाइफ डिक्रीज होने का मतलब खुद की लाइफ डिक्रीज होना। तो ना चॉइस इज योर्स, आपकी खुद की चॉइस है किस पानी को आप सर्व करना चाहेंगे। वो पानी जो प्रीमेच्योर एजिंग, ढेर सारी बीमारियां, मेडिकल एक्सपेंसेस, हॉस्पिटलाइजेशंस, अर्ली और पेनफुल डेथ का कारण बनेगा, या वो पानी जो लॉन्ग लाइफ और डिजीज फ्री लाइफ देने का कारण बनेगा। चॉइस इज योर्स। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट which I just have finished. So now you are most welcome to ask any. विराट कोहली जाते हैं, अगर इंजरी में वो आते हैं, वो भी बहुत आते हैं, पूरा एक वक्त मेरा सीरियस को भी वापस आएंगे। हम सब इस मोमेंटम चेंज करने का प्रयास सफल होता हुआ भारत का, इसके बावजूद कि पिछले ओवर में विकेट गिरी है। यही खासियत सूर्य कुमार यादव की, इसका फ्रेश लेग्स है, तेज तो भागेंगे। यस, आप बैक साइड से लगता है आपकी वॉइस बहुत ज्यादा थी है, राइट। और now you all are most welcome to ask any question from me. पहले मैं क्वेश्चन पार्ट ले लेता हूँ सेकंड पार्ट में जाने से पहले, और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस सबसे पहले शेयर करना चाहूंगा, और अगर किसी के कोई एक्सपीरियंसेस हैं देन दे आर मोस्ट वेलकम, राइट। थोड़ी देर के लिए मैं चाहूंगा अगर हो सके पॉसिबल तो आप अपने स्क्रीन को ऑन कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू शेयर विद यू माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं कोई कंपनी को कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव नहीं हूँ। मेरी लाइफ में ऑलमोस्ट 3.5 ईयर बिफोर एक ऐसा इंसिडेंट हो गया था जिसके कारण मेरी लाइफ में इस डिवाइस ने, इस पानी ने एंट्री की। बेसिकली अगर मैं बात करूं अपने मेरे घर में मेरी मदर के साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट थे, मैं कॉस्ट इसके बाद शेयर करूंगा, नो नीड टू वरी। मेरे घर में मेरी मदर के साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट थे जब मेरी मदर का बीपी बहुत ज्यादा हाई, शुगर बहुत ज्यादा हाई, वेट बहुत ज्यादा हाई, वेरिकोस वेन्स का इशू, और यूरिन पाइप में 8 mm की स्टोन होने के कारण यूरिन ड्रॉप करके आ रहा था। तो वसंत कुंज में जो हॉस्पिटल है, स्पाइनल हॉस्पिटल, वहां से उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, राइट।
जब मैंने अपनी मदर को ये पानी एक्सपीरियंस करवाया तो सबसे पहले जो उनके यूरिन ड्रॉप ड्रॉप कर आ रहा था उसकी स्पीड बढ़ गई 3 से 4 महीने के अंदर। 3 से 4 महीने के अंदर दूसरा मैजिक ये देखा, जो उनका शुगर लेवल 400 के करीब था वो 233 पे पहुंच गया। तीसरा मैजिक 6 महीने के अंदर विदाउट इवन ऑपरेशन जो 8 mm की स्टोन थी वो रिमूव हो गई। अब आप सोच रहे होंगे उसके पीछे क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वो ये है, ये बॉडी थी, ये बॉडी थी और ये टॉक्सिन्स थे। पानी पिया, ये सारे टॉक्सिन्स यूरिन के थ्रू इजीली रिमूव होते रहे और बॉडी डिटॉक्स हो गई और बॉडी अंदर से रियल माइंड में ट्रांसफॉर्म हो गई। ठीक है ना। सेकंड मैजिक मैंने में देखा, जब वो बोन हुआ तो ब्रेन को ऑक्सीजन ना मिलने कारण पूरी बॉडी के फंक्शन डिलेड हो गए थे। 4 ईयर में क्रॉल करता था, 7 ईयर में भी उसके टीथ प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाए थे। इवन दो कॉन्स्टिपेशन चैलेंज बहुत ज्यादा रहता था, पूरे दिन में भी इतना पानी नहीं पी पाता था। राइट। और उसके बाद 7 ईयर का होने के बाद जब स्कूल वालों ने बोल दिया आप अपने बच्चों को स्पेशल स्कूल में डाल दो, लिखना पढ़ना बोलना सुनना समझना सब में चैलेंज था। और फिर बाद में जब वेदर चेंज होता था उसे नेबुलाइजर पे रखना पड़ता था। लेकिन जब इस पानी को एक्सपीरियंस करवाया तो पहला हमने जो मैजिक देखा, उसकी कॉन्स्टिपेशन चैलेंज था वो रिकवर हुआ, वाटरफॉल होता रहता था वो रिकवर हुआ। उसके बाद 7 महीने के अंदर उसने लिखना पढ़ना बोलना सुनना समझना ये इम्प्रूव हुआ। 1 साल के अंदर उसकी 2.5 से 3 इंच हाइट डेवलप हो गई और पिछले लगभग 2.5 साल के करीब हो चुका है, हमने एक बार भी उस पर नेबुलाइजर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसकी इम्यूनिटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। राइट। नाउ ही इज फिट एंड फाइन। राइट। दैट इज अ बेस्ट पार्ट। फादर का लीवर बहुत ज्यादा फैटी था और फिर बाद में डॉक्टर ने बोल दिया था अगर अब आप ड्रिंक करोगे तो कुछ भी हो सकता है। तो पापा का जो फैटी लीवर था उसमें बहुत बड़े लेवल पे इंप्रूवमेंट था। ठीक है ना। सो दीज आर द थिंग्स। मैं अपनी बात करूं तो मैं 100% मैं था अपने आप को फिट एंड फाइन, लेकिन एक चैलेंज बचपन से मुझे था, वो था एलर्जी का। अगर कोई मुझे इस तरह से कर देता तो मुझे छींकें आती थी। स्मोकिंग कोई कर रहा है तो मुझे हाईली एलर्जी थी, कोई ड्रिंकिंग कर रहा है, कोई स्मोकिंग कोई धूल मिट्टी उड़ा रहा है तो मुझसे बहुत ज्यादा एलर्जी होती थी, तो मैं रह नहीं पाता था। तो बेसिकली आज की डेट में मेरे सामने सब कुछ होता रहेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज अ मैजिक विच आई हैव सीन इन मी। और उसके बाद से लेकर 7 महीने मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे इस अवेयरनेस को सिर्फ अपने साथ नहीं रखना। मुझे लगा कि बेसिकली अब इस अवेयरनेस को हर घर तक पहुंचाना चाहिए। मैं जिस प्रीवियस प्रोफेशन में था ऑलरेडी एक अच्छी पोजीशन को होल्ड कर रहा था एज अ डिप्टी डिविजनल मैनेजर, मैंने उसको बिल्कुल क्रॉस किया। इसमें एज अ मिशन में उतर गया, नॉट एज अ कमीशन, एज अ मिशन में उतर गया। और लोगों की लाइफस्टाइल में, लोगों की लाइफ में कैसे मैं वैल्यू ऐड कर सकूं, इस अवेयरनेस के थ्रू, अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू उसका मैंने डिसीजन लिया, एक संकल्प लिया। और ये करते 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 ये परिवार कहाँ 2 से 4 5 10 लोगों से शुरू होते होते आज मोर देन 300 फैमिलीज को मैं टच कर चुका हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मैं इतने परिवारों को इस अमृत के द्वारा उनके जीवन को बेहतर करने में बहुत बड़ा लेवल पे रोल प्ले कर पा रहा हूँ। तो ये मेरा बेसिकली एक्सपीरियंस है। और कोई भी पर्सन अगर जानना चाहे तो मेरे बेटे का स्कूल में प्रिंसिपल है, यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन डायरेक्टली गो देयर एंड कैन आस्क, यू कैन टॉक टू। मतलब जो ड्राइवर था जो लेके जाता था उसके होश उड़ चुके हैं 2.5 साल के अंदर, प्रिंसिपल तक के होश उड़ चुके हैं। प्रिंसिपल में जब इंटरव्यू लिया तो उसने जो जवाब देना शुरू किया तो प्रिंसिपल नाउ स्टिल शी इज आल्सो गोइंग टू बाय दिस डिवाइस। राइट। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि बहुत सारी चीजें मैजिक हुई। आज मेरा बेटा जो सीपी केस रहा था, सेरेब्रल पैरालिसिस, जिसमें हम सब हाथ खड़े कर चुके थे क्योंकि ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज जा सकती है वो पानी, और पानी भी इस क्वालिटी का, इतना सूक्ष्म, इतना माइक्रो लेवल का। और जिसने बेसिकली डैमेज सेल्स को भी रिपेयर करना शुरू किया, मल्टीप्लीकेशन होना शुरू हो गया, अब बहुत बड़े लेवल पे चेंजेस आ गए। तो जिसने भी आपको इनवाइट किया है ना, अगर आप चाहो तो मुझसे पर्सनली मिलना, यू आर मोस्ट वेलकम, आई कैन मीट विद यू पर्सनली। और जो मैंने आपके सामने इस तरह से दिखाया, आई कैन बेसिकली शो यू लाइव एज वेल। राइट। अब इसके अंदर आप कैसे इस प्रोडक्ट के ऑनर बन सकते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, हाउ यू कैन बी एन ऑनर ऑफ दिस कंसेप्ट। राइट। ये देखिए, ये प्रोडक्ट के प्राइजेस हैं जिसकी 218 से शुरू होकर 397 तक जाती है। ठीक है।
2,18,000 4 प्लेट्स की डिवाइस है, ठीक है। उसके बाद आती है 7 प्लेट्स की जो 2,77,000 की है और 5 ईयर इंटरनेशनल वारंटी है। देन आफ्टर दैट एक और 7 प्लेट्स की आती है, उसमें सिर्फ बॉडी का डिफरेंस है, मेटेलिक बॉडी है वो व्हाइट बॉडी, बाकी सब कुछ सेम है। फिर बाद में 8 प्लेट की आती है 343 की, 8 प्लेट्स की है, 5 ईयर इंटरनेशनल वारंटी है, राइट। उसके बाद आती है 3,97,000 की 12 प्लेट्स की। आप इसमें से किसी भी मॉडल को सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लेट्स जब इंक्रीज होती है, जैसे मान लो 4 प्लेट है तो 1 2 3 4, तो 4 प्लेट का मतलब 3 चैम्बर। जब यहां से पानी गुजरा 1 बार 2 बार और 3 बार, तो 3 बार इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ। लेकिन जब 7 प्लेट होती है तो यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि उसका डबल हो गया, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस डबल हो गया। जब इलेक्ट्रोलाइसिस डबल हो गया तो जो पानी अगर किसी को 3 महीने में जो बेनिफिट देगा ये JR4 का, वही SD501 का 1 मंथ में बेनिफिट से देगा। स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, रिजल्ट फास्ट हो जाएंगे। दैट इज अ बेस्ट पार्ट। उसके अलावा अगर JR4 की अगर 12 घंटे तक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी मेंटेन रहती है तो उसकी 48 घंटे तक की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज मेंटेन रहती है। दैट इज आल्सो द डिफरेंस, ठीक है। लेकिन केट की बात करें तो उसमें एक डिफरेंस क्या है कि एक तो वो टच पैनल है, दूसरा उसमें 1 प्लेट एक्स्ट्रा, इलेक्ट्रोलाइसिस थोड़ा सा और एक्स्ट्रा हो जाता है। बाकी जो 12 प्लेट्स की है वो थोड़ी सी कमर्शियलाइज हो सकती है क्योंकि वो 2 मशीनों को मिलाकर एक मशीन बनाई गई, ठीक है ना। 7 प्लेट्स और 5 प्लेट्स, इन दोनों को मिलाकर ये 12 प्लेट्स की मशीन बनाई है। 7 प्लेट से सिर्फ और सिर्फ 11.5 और 2.5 पानी निकलेगा और बाकी 5 प्लेट से पीने का पानी निकलेगा। तो फिलहाल ये है। समटाइम जब ये मैं प्राइजेस दिखाता हूँ तो सीम्स टू बी वेरी हाई लगता है और लगना भी स्वाभाविक है, क्योंकि हमने अब तक लाइफ में पानी की मशीन में ना 10-15 हजार या 20,000 तक का हमारा माइंडसेट है, राइट। लेकिन अचानक से हम 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख देखते हैं तो हमारे माइंड में अचानक से थॉट आ जाता है कि हाउ दिस डिवाइस कैन क्रिएट सच काइंड ऑफ अ कॉस्ट। देखिए एक चीज समझनी है आपको, मैं आपको आपकी फीलिंग्स को मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि 3.5 साल पहले मुझे भी अच्छा वाला झटका लगा था। और ट्रूली बताऊं तो मैंने पानी की मशीन बाय करी ही नहीं, मैंने तो सोल्यूशन बाय करा है जो मुझे उस पानी की मशीन के रूप में मिला, पानी के रूप में मिला, राइट। जिस मैंने बाय करी है सोल्यूशन जिससे अपने परिवार की मशीनरी की लाइफ को इंप्रूव और इंक्रीज करने का एक समाधान बाय करा है। और रही बात अगर ये प्राइस ये कैरी कर रहा है तो वैल्यू भी वैसी कैरी कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें कह रहा हूँ इसमें सॉलिड टाइटेनियम की डीप प्लेटिनम कोटेड प्लेट्स हैं। जिस तरह से कार तो एक डब्बा है, मेन जिसका रोल प्ले करता है वो है इंजन, तो इसमें जो डिवाइस में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो है इंजन, वो है प्लेट्स। अब होता ही है कि जब प्लेट्स इन्होंने सॉलिड टाइटेनियम क्यों यूज किया, क्योंकि टाइटेनियम एक सॉलिड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि जब वो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो वो इस इलेक्ट्रोलाइसिस को झेल सकता है। और प्लेटिनम की कोटिंग इसलिए क्योंकि उसकी लॉन्गेविटी इंक्रीज हो सके, दैट इज अ रीजन। अब टाइटेनियम की अगर हम बात करें, जैसे मैंने अभी ये सिल्वर का कड़ा पहना हुआ, अगर ये गोल्ड का हो जाएगा तो और ज्यादा पे एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, और अगर ये टाइटेनियम हो जाए तो और ज्यादा, प्लेटिनम हो जाए तो और भी ज्यादा। तो मैटर कड़ा नहीं है, मैटर मेटल है, जिस मेटल से कड़ा बना। तो मैटर सिर्फ ये मशीन नहीं है, मैटर किस मेटल उसको यूज किया गया उस मशीन को बनाने के लिए, उस टेक्नोलॉजी को यूज किया गया, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इट, राइट। सो वो चीज हमें समझनी है, ठीक है। और इसमें अगर एक बार लगाने के बाद में अब तक बेसिकली 1974 से 1994 तक 20 साल तक तो हॉस्पिटल में लगी थी, फिर 1994 से लेकर अब तक मोर देन 27 ईयर्स तक जब ये लगा लेंगे तो इतने साल तक की छुट्टी हो गई, आपने अपने परिवार को सर्व कर लिया। और ये 27 साल, जब ये 30 साल हो जाएंगे तो 30 साल बोला जाएगा, 40 साल हो जाएंगे तो 40 साल, ठीक है ना। तो लोग तो इस लेवल पे भी यूज कर रहे हैं, डेली 500 लीटर पानी निकाल कर बांट देते हैं सेवा के तौर पे, ठीक है ना। तो लोगों ने तो 2-2 साल के अंदर 3-3 लाख लीटर पानी बांट दिए। तो बहुत सारे पर्सन इस तरह से भी कर रहे हैं और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स लोगों ने लिए हैं। और कुछ ऐसे पर्सन है जिनके कभी अगर माइंड में आता है हमें किसी से पूछना चाहिए, तो दीज आर द पर्सनैलिटीज हु आर ऑल यूजिंग दिस काइंड ऑफ अ डिवाइस। जैसे डॉक्टर सुभाष चंद्रा, ही इज अ चेयरमैन एंड एक्चुअली कार्डियोलॉजिस्ट है फ्रॉम BLK सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से, और 29 ईयर का एक्सपीरियंस कैरी कर रहे हैं फील्ड में, अपनी फील्ड में कार्डियो सर्जन है, राइट, ड्रिंकिंग कैंगन वाटर। और ये एक पर्सनैलिटी है जिनका नाम है साइना नेहवाल, जो कि ऑलरेडी अपने आप में बेसिकली इनके लिए 277 ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ बिग डील, बट इनके लिए जो बड़ी चीज है वो इनकी खुद की बॉडी, जो इनके लिए नहीं हमारे पूरे नेशन के लिए एसेट्स हैं,
अब इनकी बॉडी में कुछ जाएगा तो ऑफकोर्स अच्छी खासी डीप रिसर्च होगी इस पर। कभी कभार हमारे माइंड में आता है तो हमें स्टडी करनी पड़ती है। तो ये आप देख सकते हैं कुछ चीजें, जैसे हरभजन सिंह की वाइफ है ये नितिन गडकरी, मिनिस्ट्री फॉर रोड ट्रांसपोर्ट, म्यूजिक डायरेक्टर सलीम मर्चेंट, चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, he has basically installed this device. The great Kali, after the death of Rishi Kapoor, the Neetu Kapoor and family, they are also using it. Johnny Lever and Shilpa Shetty के यहाँ लगभग इन्होंने 4 लाख का डिवाइस लगाया हुआ है और मल्टीपल इन्होंने रिकमेंड भी किए हुए हैं और कुछ होटल्स में, कुछ रेस्टोरेंट्स में भी लगा हुआ है। प्लस ये आप देख सकते हैं कुछ ऐसे घर हैं जो देखने से समझ में आ जाएंगे कि बट इनके लिए इनका परिवार वो कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। That's why they have taken a decision, right? Such kind of a profile they have also taken a decision. मैं आपको एक लेडी का एक वंडरफुल टेस्टमनी शेयर करना चाहूंगा। ये आपको एक सिर्फ इमेज मत लीजिएगा, जैसे हम टीवी में देखते हैं ना, ब्लैक को गोरा बना दिया, कुछ ऐसा कर दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा जेन्युइन केस। ये एक लेडी है जिसमें मेरा वन ऑफ द बिगेस्ट टेस्टमनी अब तक का। एक डिजीज होती है जिसको बोलते हैं एंड्रोमाइट्राइटिस, जिसमें लेडीज को पीरियड बाहर नाक के अंदर हो जाते हैं, राइट। डायबिटीज इनको, हाई बीपी इनको, थायराइड इनको, पीरियड जब बाहर की जगह अंदर हो जाते हैं, उसमें ड्रॉप जब गिरती है तो बॉडी के अंदर की कंडीशन क्या हो सकती है, यू कैन इमेजिन इट। कहीं डॉक्टर के पास जाके ये डिजीज का नाम लीजिएगा तब आपको समझ में आएगा कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इसके अंदर। जब इस लेडीज ने इस पानी को एक्सपीरियंस किया, आफ्टर सम टाइम जो उसकी यूरिन इन्फेक्शन था वो रिकवर हुआ, धीरे धीरे इनकी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन आया एंड फ्रॉम द लास्ट कपल ऑफ इयर्स शी इज बेसिकली लिविंग अ वेरी गुड लाइफस्टाइल। अब आप देख सकते हैं देयर इज अ वेरी ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन। अगर कोई शख्स मिलना चाहता है इनसे या फोन पे बात करना चाहता है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं डायरेक्टली बात करवा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। सो अब ज्वाइन द ट्रू हेल्थ अलोंग विद अस, ये रेवोल्यूशन का एक ये मैं चाहूंगा कि इसका हम हिस्सा बने और मिलकर लोगों तक इस अवेयरनेस को पहुंचाएं। तो मेरा ये फर्स्ट पार्ट कवर होता है जो था हेल्थ पार्ट। तो अगर कोई पर्सन हेल्थ के पार्ट तक जानना चाहता था और अभी कुछ क्वेश्चंस हैं उनके, तो वो पूछ सकते हैं मुझसे, क्योंकि अब इसके बाद मैं सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाला हूं कि हाउ इफ द पीपल दे विल बाय दिस डिवाइस, वो अपनी लाइफ में एक एडिशनल स्टार्टअप को कैसे ऐड कर सकते हैं, चाहे वो जॉब कर रहे हैं, चाहे वो अपना खुद काम कर रहे हैं, how they can basically add on additional startup in their life, ठीक है ना। एक जगह बैठकर, जैसे मैं अभी यहाँ पर बैठा हूँ, मेरे साथ में भी कोई केरला से, कोई चेन्नई से, ठीक है ना, कोई डिफरेंट कंट्रीज से एसोसिएटेड हुए हैं। मैं एक जगह लोकेशन में बैठ के इंटायर अपना आराम से घर बैठ के अपना बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे वो भी कैसे कर सकते हैं अपने टाइम फ्रीडम में, क्योंकि काम सिर्फ इतना ही है लोगों तक की अवेयरनेस पहुंचाना। अगर आपको लगता है आप नहीं पहुंचा सकते तो हम आपके साथ हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई पर्सन सिर्फ हेल्थ तक इंटरेस्टेड था तो वो उसके बाद जा सकता है और अपने पर्सन से कनेक्ट होके अगर उनके कोई कंसर्न क्वेश्चन होंगे तो पूछ सकता है। अदरवाइज मैं अब सेकंड पार्ट अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं ये बताने वाला हूँ कि आप अपनी लाइफ में एक एडिशनल स्टार्टअप को कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं। क्योंकि दुनिया में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, व्हाई द पर्सन वर्क्स इन हिज लाइफ। लोग काम करते हैं अपने जीवन में, क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं। देखिए दो चीजें हैं, जब उनका घर से कदम निकलता है ना बाहर, तो कुछ ऐसे हैं जो नीड के लिए निकलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो ड्रीम के लिए निकलते हैं, उनके सपने हैं कुछ, ठीक है ना। लेकिन जो नीड के निकलते हैं ना वो ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, मतलब आई वुड से मोर देन 90% है। ड्रीम वाले बड़े कम होते हैं, राइट। अब मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहूंगा, कुछ चीजें समझनी है। हर पर्सन, उसकी डिजायर है डीप लेवल पे कि उसकी लाइफ में एक लग्जरियस, अपनी फैमिली को एक बेटर लाइफस्टाइल दे, लग्जरियस कार हो, फैमिली वोकेशन हो, बेटर हेल्थ हो, बेटर सिक्योरिटी हो, एक बेटर रिलेशनशिप्स हो, ठीक है ना, और इवन एक लग्जरियस होम हो। दिस ऑल आर द थिंग्स। लेकिन अगर मैं बात करूं इन सभी चीजों की, इन सब चीजों के लिए क्या चाहिए, ऑफ कोर्स पैसा चाहिए, वी रिक्वायर्ड अ मनी। एंड एज अ ह्यूमन बीइंग वी आर लिविंग ऑन अ फाइनेंशियल प्लैनेट। हम एक ऐसे फाइनेंशियल प्लैनेट पर हैं जिसके लिए हमें अपनी लाइफ में किसी भी चाहत को और जरूरत को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए, ठीक है ना। अब सवाल यहाँ पर ही आता है, अगर हम बात करें फाइनेंस की, तो फाइनेंस की मैनेजमेंट हमें सिखाया जाता है लेकिन क्रिएशन नहीं सिखाया जाता। हाउ वी कैन क्रिएट अ फाइनेंस इन हिज लाइफ। आज आपके सामने एक ऐसी शख्सियत है
सबसे पहले मैं कंसेप्ट को शेयर करने से पहले एक ऐसी शख्सियत है जिसका नाम है मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी। इन्होंने कुछ बुक्स हैं जो लिखी है, मैं बहुत बड़ा इनका फैन हूँ। इन्होंने जैसे रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी बुक है जो इन्होंने लिखी है, प्लस इन्होंने एक बुक लिखी जिस बुक का नाम है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, राइट, 21st सेंचुरीज बिजनेस। ऐसी मल्टीपल इन्होंने बुक्स लिखी है। ये बुक जो देख रहे हैं आप, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, इस बुक में इन्होंने बताया है कि लाइफ में अगर किसी भी पर्सन को अपने जीवन में कैश का फ्लो चाहिए अपने घर में, तो वो किस क्वाड्रेंट से गुजरकर उसके घर में वो कैश का फ्लो पहुंचता है, वो इन्होंने उस बुक में समझाया। इन्होंने बताया कि अगर जब इंसान पैसा कमाना चाहता है तो उसके पास 4 ही वो तरीके हैं जिससे वो इंसान पैसा क्रिएट करता है, एम्प्लॉय बनकर, सेल्फ एम्प्लॉयड बनकर, बिजनेसमैन बनकर और इन्वेस्टर बनकर। अब ये चारों कौन होते हैं? जैसे एम्प्लॉय क्या करता है, वो किसी के बने हुए सिस्टम पे काम करके महीने के एंड में सैलरी लेता है। मैटर ये नहीं करता वो सैलरी किस लेवल की है, 5 लाख भी हो सकती है, 5,000 भी हो सकती है। और वो प्रोफाइल की बात करें तो वो पीएन भी हो सकता है, वो सीईओ भी हो सकता है, क्योंकि वो किसी और के बने सिस्टम पे काम कर रहा है, इसलिए वो एम्प्लॉय है। दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि सेल्फ को एम्प्लॉयमेंट देने वाला शख्स। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चीज को देखकर, सुनकर, समझकर फिर बाद में अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन ये वाली चीज जरूर समझे, जरूर समझे। एस स्टैंड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि सेल्फ को एम्प्लॉयमेंट देने वाला शख्स। जैसे डॉक्टर्स खुद का क्लिनिक रन कर रहे हैं, लॉयर्स खुद की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जितने भी शॉपकीपर्स हैं, मैटर ये नहीं करता उनका शोरूम 5 लाख का है, 50 लाख का है, 5 करोड़ का, शटर ओपन होता है तो पैसा आता है, शटर बंद तो पैसा ना बंद। इसमें जितने भी पर्सन है, चाहे सैलून वाले से लेकर, चाहे ज्वेलरी शॉप से लेकर, चाहे कॉन्फेक्शनरी शॉप से लेकर, चाहे कोई भी पर्सन। थर्ड आते हैं बी स्टैंड फॉर बिग बिजनेसमैन। ये वो लोग हैं जो सबसे पहले एक सिस्टम को क्रिएट करेंगे, उसके बाद लोगों को लगा देंगे उस सिस्टम पर काम करने के लिए। जैसे टाटा, बिरला, अंबानी ने इस तरीके के सिस्टम को अपनाया पैसे को क्रिएट करने के लिए। क्योंकि ये क्या करते हैं, जब पैसा बनाना है तो सिस्टम पहले बनाएंगे, उसके बाद लोगों को सिस्टम पे लगाएंगे। और ये 2 तरीके से बेसिकली नेटवर्क क्रिएट करते हैं। एक होता है सैलरी बेस से, एक होता है फ्रेंचाइजी बेस से, राइट। चौथे होते हैं आई फॉर इन्वेस्टर। ये वो लोग हैं जो इन बड़े बड़े बिजनेसमैन के सिस्टम में अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे और पैसे से पैसे को क्रिएट करेंगे। तो चारों में से क्या है, ई किसी के सिस्टम पे काम करता है, एस खुद ही सिस्टम है, बी सिस्टम बनाता है, लोग उस पर काम करते हैं, आई जो बड़े बड़े बिजनेसमैन के सिस्टम है उस पर इन्वेस्ट करके पैसे से पैसा बनाते हैं। तो ये 4 तरीके हैं लोग जिसमें पैसा बनाते हैं। रॉबर्ट जी ने क्या किया, इन 4 तरह कैटेगरी में लोगों को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ई, एस और बी, आई, और बताया कि दुनिया की 95% पॉपुलेशन ई एस से बिलोंग करती है और मात्र 5% पॉपुलेशन है जो बी आई से बिलोंग करती है। हैरानी की बात यह है, ये जो 95% पॉपुलेशन है दुनिया के, ये मात्र 5% पैसे में गुजारा कर रही है। तो ये 5% लोग जो दुनिया की राइट हैंड साइड में, ये 95% पैसे पर राज कर रही है। अब सवाल यहां पर ही आता है कि ये ईएस वाले 5% पैसे में गुजारा क्यों कर रहे हैं। आम इंसान से पूछा जाए तो आम इंसान ये कह सकती है कि ये जो राइट हैंड साइड वाली कैटेगरी है ना, ये कुछ ज्यादा ही एजुकेटेड, टैलेंटेड, स्किलफुल होती होगी। बट क्या ऐसा है? आपको हाईली एजुकेटेड लोग ईएस में मिलेंगे, आप देखिएगा, चेक कीजिएगा। डॉक्टर्स आपको ईएस में मिलेंगे, लॉयर्स आपको ईएस में मिलेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको ईएस में मिलेंगे, एक कंपनी के सीईओ आपको ईएस में मिलेंगे, राइट ना। और बीआई में आपको 10th पास जीरो भाई मानी जैसे, 12th पास बिल गेट्स जैसे, भले ही उनकी एकेडमिकल एजुकेशन कम है, सेल्फ एजुकेशन भले ही डेली बुक रीड करते हो, वही गलत बात है, एकेडमिकली हम टॉकिंग अबाउट। तो एजुकेशन वाइज दे आर वेरी हाई ईएस वाले, एंड दे आर नॉट हार्ड वर्किंग। में बीआई के एक डिसीजन के ऊपर ये सुबह से लेकर रात तक कोलू के बैल की तरह काम करते हैं, क्योंकि ई को काम करवा रहा है उसके बॉस का डर, तो एस को काम करवा रहा है, पैसा लगा चुका है तो लॉस का डर, राइट। तो दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, यानी एजुकेशन में भी ज्यादा है, हार्ड वर्किंग में भी ज्यादा है, और इवन पॉपुलेशन में भी ज्यादा है। लेकिन जब पैसे की बारी आती है तो बहुत कम। और बीआई वाले एजुकेशन में भी कम, हार्ड वर्किंग में भी उनके कंपेरेटिवली कम, पॉपुलेशन में भी कम, बट पैसे की बारी आती है तो बहुत ज्यादा। सवाल आता है क्यों? आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहूंगा, इन दोनों में ना एक चीज बिल्कुल कॉमन है, वही है, मतलब 0.1% का भी डिफरेंस नहीं है, वो है 24 घंटे। ईएस वालों के पास भी, बीआई वालों के पास भी।
लेकिन जब पैसे अर्न करने की बारी आती है ना, तो ईएस वाले लोग जो होते हैं ना, वो अपने टाइम को सेल करके पैसे क्रिएट करते हैं, और जो बीए वाले होते हैं वो दूसरे के टाइम को बाय करके अपने पैसे को क्रिएट करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ सिस्टमेटिक तरीके से। यानी कहने का मतलब है, ये बेसिकली इंडिविजुअल वर्क करते हैं। इंडिविजुअल वर्क करने का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, इनके पास काम करने की जो वर्किंग आवर्स है वो बड़े लिमिटेड है। 8 घंटे काम किया, उसके अकॉर्डिंगली पैसा आ गया। थोड़ा पैसा ज्यादा चाहिए तो ये 8 का 10 कर लेंगे, तो सब थोड़ा पैसा ज्यादा चाहिए तो 10 का 12 कर लेंगे। पर जहां टाइम की लिमिट आ गई ना, इनकी इनकम की लिमिट आ जाती है। इसीलिए ये जीवन में लिमिटेड इनकम को ही कमा पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें, सेकंड चीज एक्टिव इनकम। ये फिजिकल लेवल पे और मेंटल लेवल पे अगर ये एक्टिव है तो ये इनकम कमा पाते हैं, ये ना अदरवाइज नहीं कमा पाते। दिस इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक, राइट। चाहे कोई भी पर्सन हो, एम्प्लॉय अगर कोई भी सैलरी ले रहा है, चाहे 10 लाख का पैकेज है, चाहे 50 लाख का पैकेज है, अगर वो किसी भी रीजन से काम नहीं कर पाता, फिजिकली या मेंटली इनएक्टिव हो गया, तो इसकी इनकम पे ड्रॉप फर्क पड़ता है। लेकिन जो बीआई वाले लोग होते हैं वो कैसे काम करते हैं, वो इन कैटेगरी वाले तो 10,000, किसी को 20,000, किसी को 50,000, किसी को 1 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 5 लाख, अपने टाइम को परचेज करके, उनके टाइम को परचेज करके एक टीम बनाते हैं, उसके साथ मिलकर वर्क करते हैं। कभी इंडिविजुअल वर्क नहीं करते। और इनके टीम वर्क करने का सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या है, इनके पास काम करने के जो वर्किंग आवर्स है ना, वो काम करने की जो वर्किंग आवर्स अनलिमिटेड हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर अजीम भाई प्रेम जी के नीचे अगर 10,000 वर्कर काम कर रहे हैं और वो 10 घंटे अपने लिए काम कर रहे हैं, तो उनके लिए एक दिन में 1 लाख घंटे काम हो रहे हैं, राइट। इसीलिए टाइम अनलिमिटेड होने से इनकी इनकम अनलिमिटेड हो जाती है, और ये पैसिव नेचर की इनकम बन करते हैं। यानी कि अगर ये फिजिकल लेवल पे और मेंटल लेवल पे इनएक्टिव भी हो जाते हैं तो भी इनकी इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। अब सवाल अपने आप से पूछिए कि आज आप किस तरह का लाइफस्टाइल कैरी कर रहे हो, ईएस वाला या बीआई वाला? क्योंकि ईएस वाला और बीआई वाले में जमीन आसमान का अंतर है, राइट। और उसकी वजह है इनका वर्किंग स्टाइल। अब अगर आप ईएस में हैं और आपकी चाहत है मुझे ईएस से बीआई में आना है, तो क्या चाहिए? 4 ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। यानी खुद का सिस्टम क्रिएट करने के लिए आपको क्या चाहिए? खुद का सिस्टम। पहला, ह्यूज इन्वेस्टमेंट। भैया इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आप किसी को सैलरी दोगे, सेटअप दोगे, तो उसके लिए पैसा चाहिए ना। आपको भी कोई सैलरी और सेटअप दिया होगा, उसने कितना पैसा लगाया होगा। ऐसे अगर आप किसी को सैलरी और सेटअप देंगे, तब जाकर उसकी पावर आपके लिए रिसोर्स बनेगी। तो आपके पास ऐसा सोर्स होना चाहिए, ठीक है ना। तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट, जहां इन्वेस्टमेंट जुड़ गई वहां रिस्क जुड़ गया, राइट। तीसरी चीज, नॉलेज। यानी आपके पास वो नॉलेज होनी चाहिए, वो आइडियोलॉजी होनी चाहिए, ठीक है ना। और चौथी चीज, एक्सपीरियंस। उस नॉलेज को क्या आपने इंप्लीमेंट किया, वो एक्सपीरियंस कैरी कर रही हैं आप। तो ये 4 चीजें मैक्सिमम लोगों के पास पहली चीज नहीं होती, वो है इन्वेस्टमेंट। नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं है। किसी के पास इन्वेस्टमेंट है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, लेकिन रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है, यानी कि नहीं चलेगा तो हार्ट अटैक आ सकता है, इसीलिए वो जिगरा नहीं होता। बट एक इंडस्ट्री ये कहती है कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, मैं आपके बिहाफ पर वो नॉलेज, वो आइडियोलॉजी देने के लिए रेडी हूँ। एक्सपीरियंस नहीं है, मैं आपके बिहाफ पर वो एक्सपीरियंस पर्सन देने के लिए रेडी हूँ। और अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है लाखों करोड़ रुपया, तो मैं बेसिकली आपके बिहाफ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हूँ। जहां आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं, नॉलेज नहीं, एक्सपीरियंस नहीं, तो उसमें कहीं का रिस्क होगा? ऑफ कोर्स नॉट। वो इंडस्ट्री आपका इंतजार कर रही है, दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसको नेटवर्किंग इंडस्ट्री भी कहा जाता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, एक ऐसी बूमिंग इंडस्ट्री है, जो एक इंसान को, जो एम्प्लॉय हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, दोनों को अपॉर्चुनिटी देती है कि आप अपनी गाड़ी के अंदर चारों टायर फिट होने के बावजूद भी अपनी लाइफ में एक स्टेपनी ऐड कर सकते हो, ताकि अगर कोई टायर फटता है, यानी कोई काम आपका चैलेंज आता है, तो ये स्टेपनी डायरेक्ट सेलिंग की आपके उस काम में लगेगी और आप अपनी मंजिल तक फिर भी पहुंच पाओगे। ये है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की पावर। अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होती क्या है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ट्रेडिशनल सेलिंग क्या होती है। जनरली कोई भी प्रोडक्ट बनता है ना, एक बनाने वाला होता है तो एक पहुंचाने वाला होता है, यानी एक खरीदने वाला होता है। एक बनाने वाला, एक खरीदने वाला। बनाने वाला डायरेक्टली कस्टमर तक अपने माल को नहीं पहुंचा पाता, तो बीच में मिडल मैन यूज होते हैं, जैसे नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, सिटी डिस्ट्रीब्यूटर, होल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर और एडवर्टीजमेंट वाले।
जनरली 40% का कॉस्ट किया हुआ प्रोडक्ट जब एक एंड यूजर तक पहुंचता है वो 100% हो जाता है, 60% पैसा इन बिचौलियों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या कह रही है आपको, ये बनाने वाला और ये खरीदने वाला है। 40% का कॉस्ट वाला प्रोडक्ट मैं अगर 100% में इसको दे रही हूँ, 60% पैसा मैं उनमें बांट रही थी, वही 60% की मैं इसको पार्टनरशिप दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस मोबाइल को जब बाय किया OnePlus 8T 50K, तो मैं क्या बना, कस्टमर। ये मित्सुबिशी का मैंने एसी बाय किया, मैं क्या बना, कस्टमर। डेल का मैंने लैपटॉप बाय किया, मैं क्या बना, कस्टमर। क्या बना, कस्टमर। मैं इन सभी कंपनी का इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन गया, मैं सिर्फ कस्टमर बना। लेकिन लाइफ में पहली और आखिरी बार की ये जो परचेजिंग होगी, इसमें आप कस्टमर की जगह सीधा इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। आपके पास चॉइस है। उसके बाद कंपनी कहती है आप इस प्रोडक्ट को यूज कीजिए, अपनी फीलिंग्स को लोगों को एक्सपीरियंस करवाइए, अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने नेबर्स को, कलीग्स को, स्ट्रेंजर्स को। और आप शेयर करने के बाद अगर वो इस प्रोडक्ट को खरीदने का डिसीजन लेते हैं तो आपके अकाउंट में कैशबैक के रूप में कंपनी आपको ट्रांसफर करती है, वैसे ही जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट ये कर रही है, मल्टीपल कंपनीज कर रही हैं, राइट ना। अब ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर आपको लाइफ में एक बात समझनी है कि ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, इट्स अ ट्रेडिशनल, ये बेसिकली एक प्रॉपर यूनिक मॉडल है नेटवर्क मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी विद 0% रिस्क। एक्चुअली क्या है, इट इज अ वे, एक तरीका है लोगों तक प्रोडक्ट को पहुंचाने का, उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग एक बूमिंग इंडस्ट्री है जो टच कर रही है 64,500 करोड़ बाय 2025, जो करेंटली 8,400 करोड़ की इंडस्ट्री है। इट्स अ प्रूवन, टाइम टेस्टेड एंड ड्यूरेबल एंड वन ऑफ द इजीएस्ट वे है फॉर अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम फॉर एनीवन। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की अगर बात करें तो लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देने में बहुत बड़े लेवल पर रोल प्ले कर रही है, जिसमें 60% वुमेन अपना बहुत बड़ा हिस्सा दे रही है, कॉन्ट्रीब्यूशन कर रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट सेलिंग एक सिलेबस के रूप में पढ़ाया जा रहा है, एंड इवन एमबीए में कोर्सेज के बारे में हार्वर्ड में और ऑक्सफोर्ड में बताया जा रहा है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर गाइडलाइन तक इशू कर चुकी है, ठीक है ना। इवन मर्सिडीज बेंज ने तक इंडिया अडॉप्ट डायरेक्ट सेलिंग एज अ न्यू रिटेल स्ट्रेटजीज, राइट। बड़ी जल्दी मर्सिडीज बेंज भी अपनी कार को डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से लॉन्च करने वाली। केपीएमजी जो कि बहुत बड़ी ऑडिट फर्म है, उन्होंने यहाँ तक बताया कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि $645 बिलियन की इंडस्ट्री हो जाएगी है 2025 तक, जो अब लगभग 2012 से 13 में $72 बिलियन की थी ओनली। अगर हमें सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर बनना है तो हमें क्या चाहिए, हमें राइट कंपनी चाहिए, ऑफ कोर्स दैट शुड बी लीगल और क्रेडिबल एंड स्टेबल। राइट प्रोडक्ट चाहिए, एक ऐसा प्रोडक्ट जो नीड बेस्ड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर मैं इसमें अपॉर्चुनिटी नहीं भी दूं आपको तो भी आप इस प्रोडक्ट को डेफिनेटली बाय करेंगे, और मैं भी करता हूं क्योंकि नीड बेस्ड है एंड इट इज वैल्यू फॉर मनी फॉर मी। क्योंकि मैं अगर कोई मुझसे पूछे इसकी कीमत लगाना तो इनडायरेक्टली मैं अपने परिवार की कीमत लगा रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने बड़ा फास्ट डिसीजन लिया था, अपनी आंखों को बंद किया, एक तराजू को इमेजिन किया, एक तरफ 279 रखा और दूसरी तरफ ने अपना परिवार रखा, जो सा पाला भारी था उसके अकॉर्डिंगली मैंने डीजल ले लिया। तो मुझे बेसिकली अपना परिवार वाला जो पाला है वो बहुत भारी लगा था, और 279 वाला बहुत हल्का, तो बड़ा फास्ट डिसीजन ले लिया था, एंड आई एम अ वेरी फास्ट डिसीजन मेकर पर्सनालिटी। उसके बाद राइट मार्केट, अगर मैं बात करूं मार्केट की तो इतना पोटेंशियल है इस प्रोडक्ट के अंदर। अगर आज आप 100 घरों में जाएं, उससे पूछे कि हेल्दी और अनहेल्दी वाटर में डिफरेंस क्या है, तो कोई नहीं बता पाएगा। ज्यादा सॉफ्ट वाटर बता देगा, पानी साफ होना चाहिए, पानी क्लीन होना चाहिए, पानी के अंदर मिनरल होने चाहिए, वो हेल्दी वाटर है, सिर्फ इतना ही बताएंगे, राइट। अब जस्ट राइट, उसके बाद राइट कंपनसेशन प्लान जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इट शुड बी जेन्युइन एंड वायबल एंड वेल पेइंग प्लान, यानी एक ऐसा कंपनसेशन प्लान जो आपके समय की रियल वैल्यू दे। जब मैं बेसिकली अपना टाइम इन्वेस्ट करता था तो मेरी एक सिटिंग काउंसलिंग मुझे कभी 50,000 देती है, कभी 25,000 देती है, और कभी कभार तो 1 लाख, कभी 2 लाख रुपीज मैंने 1 डे में अर्न किया, राइट। दैट इज अ काइंड ऑफ अ कंपनसेशन प्लान जो एमबीबीएस डॉक्टर्स को अपनी कंसल्टेंसी नहीं मिल पाती, यहाँ पर बेसिकली उस लेवल की कंसल्टेंसी मैंने फ्री की हुई, राइट। So that is a kind of a value which you can carry along with this project. And right supportive system. अब सपोर्टिव सिस्टम को मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप घर बैठे बैठे आराम से अपने किसी भी पर्सन को इनवाइट कर सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना सीधा स्ट्रेट करके बैठिए,
वेद प्रकाश जी, वेद प्रकाश जी। इनर्जिक इंडिया की अगर हम बात करें तो कंपनी की बात करें तो इनर्जिक इंडिया कैंगन वाटर प्राइवेट लिमिटेड, राइट। आप यहाँ देख सकते हैं ये कंपनी क्या कर रही है, आपके ड्रीम्स को पूरा करने में बहुत बड़े लेवल पे सपोर्ट कर रही है, राइट। जो आपको आपको फ्रीडम दे रही है बहुत बड़े लेवल पे, राइट। और जिससे आप अपने ड्रीम्स को, आपके जितने भी ड्रीम्स हैं उसका पूरा करने की अपॉर्चुनिटी दे रही है। मार्केट साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारा भारत 100 करोड़ से ज्यादा, 100 सवा 100 करोड़। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, भारत के अंदर 100 से सवा करोड़ लोगों के पहचान पत्र हो सकते हैं लेकिन पहचान नहीं है। ये इंडस्ट्री आपको अपनी पहचान बनाने की मौका देती है, ठीक है। और ग्लोबली 40 ऑफिस इन 23 कंट्रीज के अंदर, एक जगह बैठकर आप इंटायर वर्ल्ड कैप्चर कर सकते हैं, एक जगह लोकेशन में बैठकर, ठीक है। वेलनेस इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो देयर इज अ पॉज एंड पिल्जर, एक वर्ल्ड रिनोन्ड इकोनॉमिस्ट है, राइट, मल्टी मिलियनर एंटरप्रेन्योर है, ऑथर ऑफ बेस्ट सेलिंग बुक्स, इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ 2 यूएस प्रेसिडेंट एडवाइजर के। इन्होंने क्या बताया, द ग्रेटेस्ट एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी विल बी इन डिस्ट्रीब्यूटिंग rather than in manufacturing wellness product and services। इसका मतलब ये है कि जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग में नहीं छुपी है, वो डिस्ट्रीब्यूशन में छुपी हुई है। आप प्रोडक्ट को बनाकर बेचें डिस्ट्रीब्यूशन में, उसके थ्रू आप क्रिएट कर सकते हैं। एंड नेटवर्किंग मॉडल और डायरेक्ट सेलिंग मॉडल ये डिस्ट्रीब्यूशन में है, ओके। अब एक बात ध्यान रखिएगा, ये एक नेक्स्ट मेगा ट्रेंड है। जैसे पहले में कूलर यूज करते थे, कूलर से हम एसी में शिफ्ट कर गए, बिग फ्लैट टीवी से हम स्मार्ट फ्लैट टीवी में शिफ्ट कर गए। जब एसबीआई में कंप्यूटर आने से हड़ताल हुई थी तो आज आप देख रहे हैं हर जगह कंप्यूटर 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 है। और आप देख रहे हैं अब वो जमाना आ गया कि वो डेस्कटॉप कंप्यूटर से शिफ्ट होके अब लैपटॉप पे आ चुके हैं। मतलब देख रहे हैं जमाना कितना फास्ट हो रहा है, राइट। इसीलिए ये प्रोडक्ट की अभी इनिशियल लेवल पे जो फेज 1 है, वो फेज 1 हमेशा नेगेटिव फेज होता है, लेकिन जब धीरे फेज 2 आएगा तो बेसिकली ग्रोइंग स्टेज अपने आप बन जाएगा, ठीक है ना। लोग जानने शुरू कर देंगे, पहचाना शुरू कर देंगे। जैसे शुरुआत में सिलेंडर आए थे, लोग नेगेटिव थे, लेकिन आज हर घर के अंदर 2-2 सिलेंडर है, राइट। सेम उसी तरह से इनिशियल लेवल पे ट्रेन में या प्लेन में बिठाया जाता था फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन आज टिकट ही नहीं मिल पाती है। तो शुरुआत में कोई भी फेस नेगेटिव होता ही होता है, इसीलिए ये फेस भी रहेगा। लेकिन इसमें 2 तरह के लोग होते हैं, एक होता है देखकर करते हैं और दूसरा करके देखते हैं। बट करके देखने वाले 5% है, देखकर करने वाले 95% है। जिस जगह मैं रह रहा हूँ गुड़गांव और द्वारका साइड में, लोगों का, जिन लोगों ने लैंड के टुकड़े लिए थे, लोग सोचते थे पागल है, लेकिन आज वही पागलों को करोड़पति बन चुके हैं, ठीक है ना। और आज उनका लेने का सपना है लेकिन पैसा नहीं है, क्योंकि वहां की जमीनें बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी है। तो ये इसीलिए ये उन सभी पर्सन के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। लैंडलाइन जो है वो स्मार्टफोन में शिफ्ट हो गए हैं। पहले कपड़ा छानकर पानी पिया करते थे, फिर बाद में प्यूरिफायर आने लग गए, और फिर बाद में आरओ फिल्टर, अब बेसिकली कैंगन वाटर वाइनाइजर, राइट। ये जो आप मॉडल देख रहे हैं, इस मॉडल को बोलते हैं 8 पॉइंट पेटेंटेड बिजनेस मॉडल, जिसमें ये पेटेंटेड नंबर भी है, नो साइन अप फी, नो मंथली क्वालिफिकेशन, नो स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री। ध्यान से सुनिएगा, आपने जीवन में पहला और आखिरी प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं, यूज करने के लिए बाय करना। जनरली लोग अदर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर प्रोडक्ट को खरीदते हैं बेचने के लिए। हमारे केस में प्रोडक्ट को आप खरीद रहे हैं सिर्फ यूज करने के लिए। ना आपने कभी बेचना है, ना आपके पर्सन ने कभी बेचना है, क्योंकि बेचने का काम कंपनी का है, आपका काम सिर्फ सलाह देना है, राइट। यू आर एडवाइजर, दैट्स इट। और उसकी एडवाइस देने की कोई लिमिटेशंस नहीं है, जब मर्जी दो, आपके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर हो जाएगी, और वो भी डेली लेवल पे हो जाएगी। एक्यूमुलेटेड सेल्स पर आप बेसिकली क्रिएट कर पाते हैं अपनी इनकम को, और इंटरनेशनल लेवल पे स्पॉन्सरिंग आप कर सकते हैं। आप एक जगह बैठकर, अगर वर्ल्ड लेवल पे भी कोई अगर आपका पर्सन है तो वहां पर्सन मशीन बाय करेगा और यहाँ पर आपको इनकम आ जाएगी, राइट। वो सिस्टम आपके पास होगा। इसके अलावा जब आप एक प्रोडक्ट बाय करते हैं, मान के चलते हैं इन सभी प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, SD501 कंपनी का फ्लैगशिप मॉडल है, 2,77,000 का आपने इस प्रोडक्ट का इनिशिएट किया। इसका जो एक पॉइंट है वो है 13,000 रुपीज, और 13,000 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि ये प्लान 8 पॉइंटेड प्लान है, तो 1,04,000 रुपये बनता है। यानी कंपनी 1,04,000 रुपये निकाल लेती है डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है ना, 1,04,000 रुपये। अब ये वो पैसा है, अगर ये आपके और हमारे में नहीं बढ़ता तो ये बेसिकली नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, सिटी डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर और एडवर्टीजमेंट में जाता। लेकिन इस मॉडल को उन्होंने चूज नहीं किया। कितने ब्लेस्ड हैं हम लोग।
उन्होंने अगर वो मॉडल चूज किया होता तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती। तो वी आर रियली ब्लेस्ड। अब इंसान के पास दो चॉइस है, या तो आप पानी की फॉर्म में इस मशीन को 277 की लेवल पे ग्रैब कर सकते हो, या तो आप ये सोच सकते हो 277 मेरा एक स्टार्टअप क्रिएट हो रहा है। तो मुझे लगता है 277 में एक स्टार्टअप इंटरनेशनल लेवल का बहुत बड़ी बात है। एक जगह बैठकर आप एक्सपेंशन कर सकते हो, जिसको एक्सपेंड करने के लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं है, और रन करने के लिए, चलाने के लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं है। वरना आप दुनिया में परचून की दुकान भी खोलेंगे ना, उसको रन करने के लिए भी और एक्सपेंड करने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, वो भी डेली बेसिस पे पड़ती है, राइट। तो ये एक ऐसा स्टार्टअप है जिसमें आपको रन करने में, एक्सपेंड करने के पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आपने इनिशिएट किया, उसके बाद आपका काम क्या है, ध्यान से सुनेगा, आपका काम क्या है। पहली चीज, अगर आपने यस बोल दिया 3 सवाल पूछने के बाद, तो ये समझिएगा आप इस बिजनेस के लिए फिट बैठते हैं। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जो पानी पीते हैं, बिल्कुल जानते होंगे, तो आप पहला यस। दूसरा, आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्हें पैसे से एलर्जी नहीं है, जो अपनी लाइफ में पैसे से प्रेम करते हैं और पैसे को मल्टीप्लाई करना जानते हैं, ऑफ कोर्स यस। आपका काम है तीसरा, उन लोगों को हमसे इंट्रोड्यूस करवाना, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। ये ऑनलाइन है, ऑफलाइन डायरेक्टली। सिर्फ अगर तीनों जवाब यस में आते हैं तो ये काम आपके लिए बड़ा आसान है, वेरी सिंपल, ठीक है। आपने इंट्रोड्यूस करवाया, हमने उनको एक्सप्लेन कर दिया, और अगर मान लीजिए उस व्यक्ति ने अगर डिसीजन ले लिया इस सिस्टम में एंटर करने का, ये बाय करने का, तो आप 1 पॉइंट के एडवाइजर बन जाते हो, और आपको कंपनी 13,000 रुपीज आपके अकाउंट में कैशबैक के रूप में ट्रांसफर करती है। 1 पॉइंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, 7 पॉइंट, 8 में से 1 आपको मिल गया, 7 पॉइंट आपकी हायरार्की में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है ना। अब मान लीजिए जिस पर्सन को आपने ये दिया है, अगर ये पर्सन ने आगे इंट्रोड्यूस किया, किसी एक एक्स्ट्रा पर्सन को दिया, सेकंड पर्सन को, तो इस पर्सन को तो 13,000 आएंगे, लेकिन आपको भी 13,000 आएंगे। और ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्सन तक का आपको 13,000 रुपीज आएगा। 8वें पर्सन ने अगर 9वें तक को दे दिया तो इस तक पहुंचेगा, या नहीं कि फर्स्ट पर्सन तक आपको नहीं मिलेगा, यानी कि डेप्थ में 8 पॉइंट तक जाएगा, विड्थ अनलिमिटेड, ठीक है, 8 पॉइंट तक। इसके बाद जाते हैं, सेकंड आपने किसी पर्सन को इंट्रोड्यूस किया, फिर भी आपको 13,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हमें समझना क्या है, नाउ इन थर्ड पर्सन को आपने किसी को इंट्रोड्यूस किया, तो अब आप 2 पॉइंट के एडवाइजर बन जाते हो। तो 13 दूनी 26, 2 पॉइंट, यानी कि 26,000 रुपीज। अब आपकी एक सीटिंग आपको क्या देगी जानते हैं, 26,000 रुपीज। बेचना नहीं है, सिर्फ सलाह देना है, क्योंकि यू आर एडवाइजर, क्योंकि कंपनी बेच रही है। इनर्जिक इंडिया कैंगन वाटर प्राइवेट लिमिटेड के नाम का चेक लिया जाएगा, ठीक है, या कार्ड से पेमेंट इनर्जिक इंडिया के नाम से। और आप 2 पॉइंट के सीधा थर्ड मशीन ऑनवर्ड्स यू विल बी कंसिडर एज अ 2 पॉइंट एडवाइजर। आपको 26,000 रुपीज आपके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। अब इन सभी लोगों ने मिलकर टोटल 10 ग्रुप सेल्स हो गई। कितनी? 10 ग्रुप सेल्स। अब बात करते हैं, आपकी कोई पर्सनल मशीन आती है तो आप 3 पॉइंट के एडवाइजर बन जाते हो, तो 13 3 39,000, ठीक है। अब इस पर्सन ने अगर मान लो 2 मशीनें या 3 मशीनें रिकमेंड करी, उसको 13 13 26 आएगा, लेकिन आपको 39 39 39 आएगा। ये बहुत बड़ी बात है, यानी जिससे आपका डायरेक्ट शुरू होगा उसी से ही आपका इनडायरेक्ट शुरू होगा। अब इन सभी लोगों ने मिलाकर टोटल में मान के चलता हूं 20 ग्रुप सेल्स प्रोड्यूस कर दी। अगर अब आपकी कोई 5वीं सेल आती है तो आप 4 पॉइंट के एडवाइजर कहलाएंगे, और आपको 13 चौक 52, आपको 52,000 रुपीज की इनकम है, राइट। 20 चाहे आपने 4 को स्पॉन्सर करा, उन 4 ने 4 कर दिए, 16 और 4 20 हो गए, ठीक है। आपने 4 को किया, उन 4 ने 4 को आगे स्पॉन्सर कर दिया, तो टोटल आपकी 20 मशीन बिक गई। उसके बाद अगर आपकी कोई 5वां पर्सन आता है और आप डायरेक्ट लगाते हैं, तो आप अपना 4 पॉइंट के एडवाइजर बन जाते हो, तो 13 चौक 52, आपको 52,000 रुपीज आता है। और अगर आपने इस पर्सन ने अगर किसी 4 पर्सन को रिकमेंड कर दिया, तो उसको 13 13 26 26 आएगा, लेकिन आपको चारों पे 52,000 आएगा, 52 ईच, ठीक है। उस हिसाब से
अब ये टोटल मान के चलते हैं 5 लोगों ने मिलाकर 50 मशीन्स टोटल सोल्ड आउट कर दी, ठीक है। अब आपका कोई छठा पर्सन आता है, आपने डायरेक्ट स्पॉन्सर कर, 13×5 = 65,000 रुपीज एक कंसल्टेंसी की। और यू आर फीलिंग इट, किसी की 1 महीने की सैलरी होती है, ठीक है ना, यू आर गेटिंग 65,000 विद वंस। मतलब लोगों को ये बताना कि भाई ये जल ही जीवन है, जल के बारे में आपने शेयर करा, ये हेल्दी वाटर या अनहेल्दी वाटर में डिफरेंस क्या है, बस। उसके बाद लाइफ उसकी चॉइस, उसकी छोड़ दो उस पर। जैसे जिसने आपको इंट्रोड्यूस करा ना, बताने के बाद लाइफ आपकी चॉइस, आपकी अब आपके ऊपर है, ठीक है ना। अब टोटल 100 मशीन हो गई, ठीक है। अब उसके बाद नाउ 101 वी मशीन पर आप बन जाते हो 6 पॉइंट के एडवाइजर, और आपको 78,000 रुपीज एक डिवाइस के थ्रू आपको मिलता है। हाउ फील इट। इसके अलावा आप जानते हैं क्या आपको मिलता है? आप बेसिकली जो 8 पॉइंट की बात कर रहा था ना, 8 पॉइंट के बैरियर से, आप 8 पॉइंट के बैरियर से बाहर आ जाते हैं। अब कंपनी कहती है 8 पॉइंट के नीचे जो आपको इनकम नहीं आ रही थी, वो भी इनकम आपको आना शुरू हो जाएगी। वो होगी 11,000 रुपीज ऑन ईच डिवाइस, जो भी SD501 बिकती है, राइट। अब मैं आपके सामने करियर प्लान शेयर करूंगा। 6A बनने के बाद कंपनी कहती है कि यहाँ पर 9 डिफेंस रैंक्स है। 6A पर कंपनी आपको $3,000 देती है, ठीक है। ये वन टाइम टाइटल इंसेंटिव होता है, जो लगभग 1,90,000 रुपए करीब है। उसके बाद 6A2, जब आपकी डिफरेंट लेग्स के अंदर 2 लोग 6A बन जाते हैं, तो कंपनी आपको 6A2 टाइटल इंसेंटिव बोनस देती है, जो $6,000 का है, लगभग 3,80,000 रुपए करीब रहता है, ठीक है। 6A2 के बाद आता है -2। जब आपकी टीम में 2 6A2 प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो -2 आप बन जाते हैं। कंपनी आपको $12,000 का टाइटल इंसेंटिव देती है। उसके बाद आता है -3। यहाँ से आप इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच जाते हैं, यानी कि एक कंपनी पूल बनाती है। पहले तो $25,000 आपको टाइटल इंसेंटिव देती है, उसके अलावा $5,000 पर मंथ फिक्स हो जाता है। इसको आप सैलरी समझिए, इसको आप रॉयल्टी समझिए, इसको आप पेंशन समझिए। ये आपके जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है। यानी भगवान न करे अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है उस व्यक्ति को, तो उसके बाद उसकी सेकंड जनरेशन उसके वाइफ को मिलेगा, और वाइफ के बाद उसके आगे बेटे को मिलेगा, राइट। ऐसे ही -4, 5, 6, 7, 8 तक जो $3,000 है बढ़कर $8,00,000 तक जाता है, और जो $5,000 पर मंथ फिक्स मिलता है वो $80,000 तक पर मंथ जाता है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। एक बात बताना चाहूंगा, इंडिया के अंदर -5 तक पहुंच चुके हैं मात्र 5-6 साल के अंदर, तो बहुत बड़ी लेवल की इनकम है, ठीक है ना। सपोर्टिव सिस्टम बहुत पावरफुल है यहाँ का। और टॉप रनर क्या कर रही है? दे आर डूइंग शेयर द कैंगन वाटर। वो कैंगन वाटर शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं जैसे मैंने दिया, फॉलोअप करते हैं, यानी कि लोगों को एनवायरमेंट एक्सपीरियंस करवाना, और डुप्लीकेशन, जो हम काम कर रहे हैं वही काम वो करते हैं। दिस इज द सिंपल टास्क विच वी डू इट। we are helping people to achieve their dreams, and we are also getting the blessings। यानी कि लोगों की ब्लेसिंग्स को अर्न करते हुए हम पैसे को अर्न कर रहे हैं, राइट। लास्ट में आपसे एक पावरफुल मैसेज मैं सभी को देना चाहूंगा। दिस इज कॉल्ड सक्सेस पिरामिड। मैक्सिमम लोग, जब मेरी ये हेल्थ पार्ट और वेल्थ पार्ट मैंने डिलीवर कर दिया, अब आप सब में एक चाह जागेगी कि यार मेरे पास भी ये सब चीज होनी चाहिए, राइट। मेरा भी एक ऐसा लाइफस्टाइल होना चाहिए। और आप में और मेरे में एक चीज कॉमन क्या है सब में, कि हम अपने लाइफस्टाइल को बेटर करना चाहते हैं। A life run by health and style run by wealth and lifestyle run by the combination of health और wealth। किसी के पास हेल्थ है वेल्थ नहीं है, किसी के पास वेल्थ है हेल्थ नहीं है। कुछ बदकिस्मत लोग जिनका ना हेल्थ है ना वेल्थ है। कुछ ऐसे हैं जिनके पास ये हेल्थ और वेल्थ दोनों है, लेकिन दोनों को एंजॉय करने के लिए टाइम नहीं है, या मैं कहूँ पीस ऑफ माइंड नहीं है। यहाँ पर आप तीनों का एक बेटर कॉम्बिनेशन अचीव करते हैं, लेकिन उसके लिए ये सक्सेस पिरामिड को समझना जरूरी है। हर व्यक्ति टॉप पर जाना चाहता है, लेकिन क्यों नहीं जा पाता, उसकी वजह मैं शेयर करता हूँ।
और आप भी डिसीजन लेना चाहेंगे लेकिन आप नहीं ले पाएंगे या मैक्सिमम लोग नहीं ले पाते, उसके पीछे रीजन शेयर करना चाहूंगा। ये आपको सक्सेस पिरामिड आपको समझाएगा। सक्सेस पिरामिड जिसमें मैक्सिमम लोग वो टॉप पर जाना चाहते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत पहली होती है सेक्रीफाइस से। सक्सेस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम सेक्रीफाइस, क्योंकि कुछ चीज ऐसी है जो सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। कुछ पाने के लिए कुछ सेक्रीफाइस जरूरी है, कुछ भी पाने के लिए। जैसे इंसान हम जब पढ़ते थे, जब हमने पढ़ाई करी, तो जब हम टॉप पर जो बच्चा क्लास में जा रहा है ना, उसने अपनी नींद का सेक्रीफाइस किया, अपने गेम्स का सेक्रीफाइस किया, अपने इंटरेस्ट का सेक्रीफाइस किया। जब उनने वो सारी चीज सेक्रीफाइस की तो जाके वो क्लास में टॉप कर पाए, राइट ना। लाइफ में जो भी पाना चाहता है ना, उसके सेक्रीफाइसेस रहेंगे ही रहेंगे। मान लीजिए अगर आपने ये सारी चीज अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ऐसी बेटर हेल्थ, ये सब कुछ, तो आपके जीवन में पहला सेक्रीफाइस क्या होता है? वो अमाउंट जिसके साथ आपने बहुत लगाव किया हुआ है, वो सेक्रीफाइस करना होगा पहले। जब आप वो सेक्रीफाइस करेंगे, जानते हैं, उसके बाद आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे किसमें? अपनी बॉडी के अंदर। पहली चीज, एक बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट, एक होता है बॉडी के बाहर का एनवायरनमेंट। बॉडी के अंदर एनवायरनमेंट वो होगा जो आपकी रिक्वायरमेंट को मैच कर रहा है। अभी जो पानी आप पी रहे हैं वो एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट है, वो एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट है, ठीक है ना। जैसा मैंने अभी आपको बताया, आपको सेल को चाहिए सूक्ष्म पानी, पतला, ठीक है ना, लेकिन आप दे रहे मोटा, राइट, वो एंटर नहीं कर पा रहा, तो रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट आ रहा है। उसको चाहिए 7 pH से अबव अल्कलाइन, आप दे रहे हो एसिडिक, रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट है। उसको चाहिए एंटीऑक्सीडेंट वाटर, आप दे रहे हो ऑक्सीडाइज वाटर, रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट है। तो आप अपनी बॉडी के अंदर जो एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो वो रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने ये डिसीजन लिया तो एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद आपके अंदर एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट होगा। एक मैंने इंटरनल और एनवायरनमेंट बताया, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी कि आप ऐसे लोगों के सर्कल से कनेक्ट हो जाएंगे, ऐसे एनवायरनमेंट से कनेक्ट हो जाएंगे जो अपनी लाइफ में हाईली सक्सेसफुल है। यानी ऐसे ऐसे लोग हैं जो 21-22 साल में भी 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए पर मंथ अर्न कर रही है। यहाँ पर वैसे वैसे लोग भी हैं, राइट। और बहुत ही कम उम्र में 5 लाख to 10 लाख रुपीज ऐसी अर्निंग ले रही है, टीन एज के। कुछ ऐसे 50 साल के लेडीज हैं, दे आर डूइंग अ वेरी गुड, 60-70 ईयर्स के पर्सनैलिटी, दे आर डूइंग वेरी गुड। वहां से क्या क्रिएट होता है हमारे अंदर? एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट होता है। क्या? अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। जब बिलीफ क्रिएट होता है तब इंसान क्या लेता है? वो एक्शन लेता है, राइट। उसके बाद फिर बाद में इंसान को वो रिजल्ट मिलते हैं और वो व्यक्ति अपने गोल को टच कर पाता है लाइफ में, तब जाके वो किसी के लिए रोल मॉडल बन पाता है, राइट। अब मान लीजिए जिस भी पर्सन ने प्रेजेंटेशन देखी, और हैरानी की बात पता है क्या है? देखी जिसने, एडवाइस उस व्यक्ति से लेते हैं जिसने ना देखी, ना सुनी, ना समझी। तो वो व्यक्ति जो बिलीफ कैरी कर रहा है वो उसके एनवायरनमेंट ने दिया हुआ, ठीक है ना। एनवायरनमेंट एक परफ्यूम की शॉप है जिसमें जब एंटर करते हैं, परफ्यूम खरीदे या ना खरीदे, बट वहां की फ्रेग्रेंस को आप फील करते हैं। इसको आप समझिए। अगर आपने ये देखा, जैसे मैंने डिसीजन लिया था, तो उसमें आई एम द वन हु हैव टेकन अ डिसीजन, माय फादर, माय मदर, माय वाइफ, माय इवन सिस्टर, दे ऑल आर अगेंस्ट, बट आई हैव टेकन अ डिसीजन। क्यों? क्योंकि बेसिकली मैंने अपने परिवार को कैसा लाइफस्टाइल देना है वो मैंने सोचा हुआ, उनके ऑर्गन, उनकी लाइफ कैसी होनी चाहिए वो मैंने सोचा हुआ था। अपने परिवार को कैसा लाइफस्टाइल देना है वो भी मैंने सोचा हुआ था। अपने बेटे को, अपनी वाइफ को, अपने मदर को, अपने फादर को कैसा लाइफस्टाइल देना है वो मैंने सोचा हुआ था। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन अ डिसीजन। एंड व्हेन आई हैव टेकन अ डिसीजन, तो मैंने सेक्रीफाइस किया। शुरुआत मनी से की, लेकिन ऐसा एनवायरनमेंट मिल गया जो बेसिकली 1 साल में 1 CR क्रिएट कर रहे थे। और फिर बाद में वो बिलीफ मेरे अंदर आया तो मैंने एक्ट किया, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जो वो लाइफ कैरी कर रहे थे, आज वो मैं लाइफ खुद कैरी कर रहा हूँ। मुझे विद इन 3 years के अंदर आज मेरी 300+ से ज्यादा रिवाइज हो चुकी है, और वो 682 लेवल आज मैं खुद कैरी कर रहा हूँ। अराउंड राइट नाउ मोर देन 75 लाख से ज्यादा, 80 लाख से ज्यादा, मोर देन 80 लाख से ज्यादा अभी तक अर्निंग मेरी हो चुकी है ओनली छोटे से स्पैन के अंदर। लेकिन ये सब कुछ पॉसिबल हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे वन डिसीजंस के कारण, राइट। एंड देयर इज सेइंग, इन अ मोमेंट ऑफ डिसीजन डेस्टिनी इज गोइंग टू बी शेप्ड।
हम जो भी कुछ है आज प्रेजेंट में अपने पास्ट के डिसीजन की वजह से, फ्यूचर में हम बनेंगे अपने प्रेजेंट के डिसीजन की वजह से। तो लाइफ में अगर आपकी लाइफ जहां लेकर जाएगी वो आपके डिसीजन की बदौलत लेके जाएगी। दूसरे के डिसीजन उसके अकॉर्डिंग लाइफ जिएंगे, आपके डिसीजन अकॉर्डिंगली आप लाइफ ऐसे जिएंगे। थैंक यू वेरी मच। My presentation's wealth part is also clear. So now you are most welcome to ask any questions from me. अगर आपके माइंड में है then you are most welcome. I hope you like the presentation, if product part or business part. Thank you very much. Thank you. Right. अब तक basically 27 people they are basically अब तक हैं, तो इट मींस कहीं ना कहीं आपको काफी सारी चीजें क्लिक करी हैं। देखिए सर आपको दिखाना था क्या वेटिंग चल रही है सर, और एक गेस्ट की और वेटिंग चल रही है अभी, ऑफिस में यहाँ पे मीटिंग हो रही है। अच्छा ठीक, अच्छा 10 मिनट के बाद बहुत बढ़िया एक बहुत गेस्ट मेरे बढ़िया। और क्लाइंट्स है, वो नोएडा से आ रहे हैं, जो ब्रदर के फ्रेंड्स है, और इज अ बैंकर, और उनकी वेट के लिए 9:30 तक टाइम दिया हुआ है, और अभी चाना जी ने भी आना है, ज्वाइन करना है। तो वो मीटिंग एंड कर रहे थे, उसके बाद उन्हें ज्वाइन करना है। तो अभी मैं यहाँ से फिर लाइव मीटिंग की आपको पिक्चर्स भेजूंगा, ठीक है? ठीक है क्योंकि दैट्स ग्रेट। दोस्त आप देते हो, मजा आया था। थैंक यू सर, थैंक यू, माय प्लेजर। अगर मैं किसी के लिए हो बन पा रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी सर चीज सर सर एक रिक्वेस्ट है आपसे, मैं हार्डली रिक्वेस्ट कि प्लीज संडे को बहुत बड़ी मीटिंग के लिए वो मैंने अरेंजमेंट किया हुआ है, कुछ ऐसे गेस्ट है इनकी मीटिंग होनी बहुत जरूरी है। एक्चुअली ही बिलोंग इन बिहार, इसके लिए हमें बिहार भी जाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले बट उनका ज्वाइन, वो हमारे क्लाइंट्स है जो ऑलरेडी हमसे प्रॉपर्टी ले चुके हैं और उनके लोन की सब कुछ करवा दिया, तो प्लीज उनको ज्वाइन करना है। तो संडे का उन्होंने टाइम दिया है, तो प्लीज अगर आप आ सको तो ज्वाइन करने के लिए संडे को। मोस्ट वेलकम। मैं उसके रिगार्डिंग बात करूंगा आपसे यश, पर्सनली बात ओके, करता हूँ मैं, थैंक यू। ठीक है ना? आई टॉक टू सर यू पर्सनली। बाकी मैं या जानना चाहूंगा अगर यहाँ पर फर्स्ट टाइम जिन्होंने अटेंड किया है आज, वो बेसिकली अपना रेस कर सकते हैं हैंड, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे अच्छा लगा, आई कैन। आई कैन ज्वाइन यू फर्स्ट टाइम। ओके सो तो अगर आपकी कोई क्वेश्चंस है देन यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। So I'm here. I can assist you. I can help you. I can guide you. As a well-wisher, I will support you as well. For that point of view, you don't need to worry. तो अगर आपकी कोई questions है, then you are most welcome to ask. Please. Any questions you want to ask from me? तो जाने से पहले मैं एक काम कर देता हूँ। एक वीडियो है जो हो सकता है आपको काफी इंस्पायर करेगी, क्योंकि इसमें जिन लोगों ने अचीवमेंट की है, राइट, कुछ ऐसी पर्सनैलिटी, जाने से पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहूंगा। हो सकता है कि वो वीडियो आपको एक हेल्प करे डिसीजन में बहुत बड़े लेवल पे। आई जस्ट शेयर विद यू दैट वीडियो। मैं आपको एक ऐसी पर्सनालिटी की वीडियो दिखाना चाहता हूँ जो समटाइम हम ये सोचते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये शायद इनके पास कुछ नहीं है तो शायद ये उनके लिए बहुत बड़ी है। लेकिन मैं दिखाना चाहूंगा जो ऑलरेडी बहुत कुछ कैरी कर रही हैं, वेल्थ ऑलरेडी कैरी कर रहे थे, इन्होंने बेसिकली क्यों डिसीजन लिया, और डिसीजन लेने के बाद ये बेसिकली विद इन अ स्पैन ऑफ 21 मंथ के अंदर ये 62-3 लेवल तक टच किया उन्होंने। एक ऐसी पर्सनैलिटी से मैं आपको रूबरू कराना चाहूंगा। सो एक बार आप इनकी वीडियो देखिए, मैं आपको, यू विल बी डेफिनेटली लाइकिंग दिस। जस्ट अ मिनट, जस्ट
मेरी वॉइस आ रही है? Yes, sir. Very loud and clear. बस मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा और सच अ वंडरफुल पर्सनैलिटी। कुछ टेक्निकल एरर के कारण मुझे लगता है भी शायद ऑन नहीं हो पा रही है, बट हम एक काम करते हैं, इस मीटिंग को भी यहीं पर ही वाइंड अप करते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो जिसने आपको ज्वाइन करवाया है प्लीज आप उनसे कनेक्ट होइएगा, ठीक है? जिसने भी आपको ज्वाइन करवाया है, ठीक है? ठीक है जी। तो थैंक यू रोहित जी। इसको थैंक यू रोहित जी। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू वेरी मच सर। वेरी मच सर। थैंक यू।